नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में आरओ एआरओ के लिए उत्तर प्रदेश का सारा संपूर्ण करंट अफेयर देंगे। इसी एक वीडियो को देख लीजिए बस। उत्तर प्रदेश स्पेशल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपी करंट। ठीक है, यूपी स्पेशल में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक है यूपी जीके का, एक है यूपी करंट अफेयर का और एक है यूपी बजट। ठीक है, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर का वीडियो है। आरओ एआरओ वाले लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से और कोई भी सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बाकी 2 चीजें हैं, एक है यूपी जीके और एक है यूपी बजट पापा वीडियो, वो दोनों वीडियो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इस वीडियो को प्लीज भैया लाइक कर देना, सपोर्ट बनाए रखिए, प्रयास जारी रहेगा और दम से प्रयास करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने इसमें 20,000 भी लाइक कर दिया तुरंत पीडीएफ फ्री कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, तुरंत आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। ये 3 वीडियो अगर आपने देख लिए, यूपी स्पेशल पूरा हो जाएगा। बहुत छोटा सा है, यूपी जी के 4-5 घंटे, यूपी करंट अफेयर पूरा का पूरा जो है मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में हो रहा है। फिर यूपी बजट वाला 1 घंटे में हो रहा है। 6-7 घंटे में आपका पूरे कम से कम 15 से 20 सवाल आ जाएंगे भैया यूपी स्पेशल के। ठीक है, ये वाला वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है, यानी कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ और हिंदी में ही समझाया हुआ है। पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा भैया। यूपी करंट अफेयर यूपी पीएससी में बहुत दबा के पूछा गया था, 8 सवाल आए थे। आरओ एआरओ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इलाहाबाद के लिए भी और यूपी पीएससी के लिए भी। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है ये। यूपी स्पेशल करंट अफेयर अक्टूबर और नवंबर मंथ का यहाँ पर देख लेंगे। जो न्यूज़ सबसे जरूरी है और जो फैक्ट आपको याद रखने हैं वही यहाँ पर बताए जाएंगे। जैसे सबसे पहले राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, तो इसमें डेट सहित आपको याद रखना है कि 17 नवंबर से शुरू होकर झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया गया। तो झांसी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन काफी सारे आते हैं रिसेंट ट्रेंड में, यूपीएससी एग्जाम में और यूपी के एग्जाम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। तो जैसे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, ये कहाँ पे हुआ, तो उसमें 3 ऑप्शन अदर स्टेट के शहर हो सकते हैं और एक झांसी होगा, तो आपको झांसी चूज करना है। तो ठीक है, फिर उसमें कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया मोदी जी द्वारा। जैसे 3 दिवसीय समारोह में 19 नवंबर को जो प्रधानमंत्री ने विजिट किया, तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही एक रक्षा उपकरण इकाई और गरौठा जिले में 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क झांसी का शिलान्यास किया है। ठीक है, और जो है एक अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया गया। तो अटल एकता पार्क कहाँ पर अभी इसका लोकार्पण किया गया है, तो झांसी में। ठीक, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर के बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये नोएडा में है, नोएडा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा आप। और इसका प्रोटोटाइप किसने डेवलप किया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, बीएचईएल ने जो है विकसित किया था। और ये कहाँ पर है, ये आपका जो है स्लिप रोड से नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच। इतनी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पूछते जनरली एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये बनकर के तैयार हुआ है। वैसे तो गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्वीट में कहा था, लेकिन वो भी जो है प्रोसेसिंग में है, वो पाइपलाइन में है। उसके लिए भूमि क्रय कर ली गई है, लेकिन कोई भी अभी बना नहीं है उसका। वो गंगा एक्सप्रेसवे अभी तैयार नहीं हुआ है। 12 जिलों से होकर के गुजरेगा, लेकिन जब गुजरेगा तब होगा उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा। लेकिन अभी के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 36 महीने में बनकर के तैयार हुआ है। पास्ट में जाकर के आपसे पूछ सकते हैं कि कब इसका उद्घाटन किया गया था। जुलाई 2018 में आजमगढ़ में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और ये फाइनली जो है तैयार हो गया 36 महीने में बनकर के नवंबर 2021 में। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ मेजर फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले लंबाई 341 किलोमीटर। कहां से होकर के गुजरेगा, ये काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसमें सवाल बन सकता है कि किस जिले से होकर के नहीं गुजरेगा। तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों से होकर के गुजरेगा। एग्जैक्ट लोकेशन सुल्तानपुर रोड NH 731 में चांद सराय या चौध सराय गांव है, वहां से होकर के उत्तर प्रदेश बिहार की जो बॉर्डर है उससे लगभग 18 किलोमीटर पहले NH 31 पर जो गांव है दरिया है गाजीपुर पर, वहां पर समाप्त होगा। तो ये एक्सटेंट लंबाई और किन जिलों से गुजरता है, इतना याद रखना काफी है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन शुरुआत में जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही इसमें अनुमन्य होगी। मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप यहाँ पर बाइक कार चला सकते हैं। शुरुआत में 6 लेन का या 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स ये आपके मेन स्पेसिफिक हैं कि इससे क्या क्या लाभ होगा उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक्स में क्या क्या अंतर आएगा, ये सब चीज़ें मेंस के लिए हैं। जो प्री के लिए था वो हमने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था, यही क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम संभावना है। तो ये हुआ था आपका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। तो इस पर लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 की लखनऊ। इसमें कॉफी टेबल बुक और राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक जो पुस्तक है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021, इसका विमोचन किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कार्बन न्यूट्रल आधारित ऐप और 3 इको पर्यटन सर्किट्स का शुभारंभ भी किया है। दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए उनके मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए। उत्तर प्रदेश इन सीटू यानी स्वास्थ्य मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति अप्रूव की गई है। जो नई नीति आती है उसमें कभी भी डेट्स पूछ लेते हैं, तो ये नई नीति कब आई है, 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक, और
मलिन बस्ती उत्तर प्रदेश में कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको? उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार और निपातन अधिनियम 1962 की धारा 3 के तहत मलिन बस्ती यानी कि स्लम की डेफिनेशन दी गई है। तो न्यूनतम 300 व्यक्ति निवास करने चाहिए जहां पर ये स्लम हो, तो उसको स्लम घोषित किया जा सकता है इस नीति की धारा 3 के तहत, मतलब इस अधिनियम की धारा 3 के तहत। उसके बाद जो पॉइंट्स है वो मेन स्पेसिफिक हैं, वो प्री के लिए जरूरी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को मत्स्य बीजों का वितरण किया गया। लेकिन सबसे जरूरी वही कि वेन्यू क्या था? वेन्यू था गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर नहीं ऑप्शन में होगा तो उत्तर प्रदेश के जिले का नाम होगा। गढ़मुक्तेश्वर कहां पर है? हापुड़ में है। ठीक है, हापुड़ जो है क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा जिला है प्रेजेंट में। हालांकि अगर पूछ ले कि 2011 सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब हापुड़ नहीं आंसर होगा, क्योंकि हापुड़ तब सृजित ही नहीं हुआ था, तब आंसर भदोही हो जाएगा। भदोही। आजादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव, ये सम्मेलन से प्रदर्शनी कहां पर आयोजित हुई थी? लखनऊ में। ठीक, अब इसमें क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सब मेन स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। बाकी आप मेन्स का अगर पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कुशीनगर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में याद रखिए, महत्वपूर्ण चीजें। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट आया था। उन्होंने उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, और अभी तक जैसे केरल और तमिलनाडु में 4-4 थे, तो सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों में थे। तो अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हालांकि जिस भी लॉजिक से उन्होंने कहा है, क्योंकि अयोध्या का तो अभी काम ही नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, और नोएडा में भी फ्लाइट नहीं शुरू हुई है, तो जिस भी लॉजिक से 5 कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अगर ऑप्शन में आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो उसका आंसर 5 होगा। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछ लें कि उत्तर प्रदेश में टोटल ऑपरेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, तो उसका आंसर आप 9 लगाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डीजीसीए द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? 3 हैं। ठीक है, ये अब इतना नंबर वाला गेम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा कुशीनगर के बारे में देख लेते हैं। कुशीनगर जो है देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो चौथा था, जेवर के पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का हो गया आपका चौथा था। आपको कुल मिलाकर 5 हो गए हैं जेवर के उद्घाटन के बाद। तो हवाई अड्डा ये 29वां था अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मतलब सॉरी भारत का ये 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जब कुशीनगर का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद ये इसमें याद रख सकते हैं कि पहली फ्लाइट जो है कहाँ से आई थी? यहाँ पर श्रीलंका से आई थी, श्रीलंकन डेलीगेट्स को लेकर के आई थी ये। और इसी के बाद 20 और 21 अक्टूबर को कुशीनगर में बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे शीर्षक यानी थीम के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था। उसके बाद वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत हुई थी। तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा झांसी। कब किया गया? 25 अक्टूबर को। ठीक, उसके बाद निर्भया इनिशिएटिव कार्यक्रम, ये मिशन शक्ति के तहत किया जा रहा है। मिशन शक्ति में जो है 3rd फेज चल रहा है। ठीक है, इन तीनों फेजेस की आप डेट्स अगर याद रख सकें, एटलीस्ट मंथ याद रख सकें कब शुरू हुआ था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है एग्जाम के लिए। तो मिशन शक्ति की डेट्स में अगर हम फेज 1 की बात करें तो 17 अक्टूबर 2020, सेकंड फेज की बात करें तो 8 मार्च 2021। ठीक है, उसके बाद 3rd फेज की अगर हम बात कर लें तो यह है 21 अगस्त 2021 लखनऊ से। तो ये तीनों डेट्स एटलीस्ट आप याद रखें इसके बारे में। बाकी जो क्या क्या कार्यक्रम है इसमें ये बताया गया है, ज़्यादा वो जरूरी नहीं है। ये मिशन शक्ति वाली पिक जो है हमने अपने फ्री वाले टेलीग्राम में भी शेयर कर दी है, एक बार इसकी डेट्स जरूर आप नोट कर लीजिएगा कब कब 3 फेज आए हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में जो टॉप करते हैं उनके नाम पर जो है मार्गों का नाम रखा जाएगा और उनको कहा जाएगा गौरव पथ। ये विश्वविद्यालय टॉपर्स के लिए भी है, और यूपी बोर्ड परीक्षा में जो टॉप करेंगे उसमें भी उनके नाम पर एक एक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया जाएगा और उसको गौरव पथ नाम दिया जा रहा है। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से तो अभी यूपीपीएससी में सवाल पूछा गया था, तो इसमें वैसे तो पूछे जाने की संभावना कम है। एक ही एरिया से बार बार नहीं सवाल आते हैं यूपीपीएससी में डिफरेंट एग्जाम में। इसमें पूछा था कि डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है शामिल हैं, तो 112 में से 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें से 7 को टॉप 10 रैंकिंग में जगह मिली थी। ये सब हम पहले भी बता चुके हैं आपको। टॉप 10 में जो 7 उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं: सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? जनवरी 2018 में, ये भी याद रखिएगा। कई सारे हुनर हाट जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते रहते हैं। लेटेस्ट हुनर हाट उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में 16 से 24 अक्टूबर को हुनर हाट का आयोजन किया गया था। तो अक्टूबर में किस उत्तर प्रदेश के जिले में हुनर हाट का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामपुर। ठीक है, देन उसके बाद उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति जो है ये प्रस्तावित की गई है 29 अक्टूबर 2021 को। इससे पहले नीति कब लाई गई थी? 2018 में। प्रीलिम्स के लिए यही बेसिक फैक्ट है, बाकी मेंस के लिए याद रख सकते हैं इस नीति के महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स और उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति आई है 2021 की 29 अक्टूबर को। उसके बाद अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। तो इसके बाद वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं। आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा। उसके बाद 2021 में सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन स्टाइल और अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप नंदिनी नगर गोंडा में आयोजित हुई थी।
फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रटौल आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा जांच के लिए न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। ये कहाँ कहाँ पर है, इनका नाम दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 600 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम केयर्स फंड से उत्तर प्रदेश में 127 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ सेंटर में देश का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग हॉल तैयार करने का यहाँ पर क्लेम किया गया था। तो देश का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग हॉल जो है कहाँ पर अगर पूछ ले बनाया गया है तो लखनऊ में। उसके बाद बीएसई में पंजीकृत निवेशकों के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित शेयर बाजार में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया उत्तर प्रदेश शेयर मार्केट में। ठीक है, मतलब बीएसई में जितने भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के लोगों की है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। एक्चुअली उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है, गलत बोल दिया हमने। महाराष्ट्र फर्स्ट पर है, गुजरात सेकंड पर, देन उत्तर प्रदेश। तो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बना है। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं। उसके बाद सितंबर 2021 में वाराणसी देश का पहला शहर बना जहां रोपवे के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवा संचालित किए जाने की बात कही जा रही है। बोलीविया, मैक्सिको के बाद भारत का वाराणसी जो है दुनिया का तीसरा सिटी होगा जहां रोपवे के माध्यम से जो डेली ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है अवेल करवाई जाएंगे। ठीक है, रोपवे आपने देखा होगा अगर किसी ने चित्रकूट विजिट किया है, अगर किसी ने हरिद्वार विजिट किया है मनसा देवी का मंदिर, तो वहां पर रोपवे से जाया जाता है। ठीक है, जिनको झूला भी बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक, उत्तर प्रदेश को मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन की दृष्टि से बेस्ट स्टेट कैटेगरी में बेस्ट इनलैंड स्टेट की श्रेणी में पुरस्कार जो है दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को 11 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमने वैसे आपको अपॉइंटमेंट्स बता दिया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल बने थे। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनका जो है विधानसभा क्षेत्र क्या है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिकाएं बनाने की घोषणा की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा कानपुर नगर के सर्किट हाउस में लगाई जाएगी, ये कहा गया है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है जिसमें जितना लिखा है उतना याद रख सकते हैं। जैसे जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तरी विधानसभा हॉल के बागेश्वरी मंडल के अंतर्गत बूथ नंबर 77 में मेरा पोस्ट गार्ड पीएम को अभियान शुरू किया गया था। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात में पिछले 3 वर्षों में 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिक फैक्ट की सबसे ज़्यादा एमएसएमईज की संख्या भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। उसके बाद बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ ने 4था स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये आपका सिल्क एक्सपो कहाँ पर लगा था? लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी योजना अनाउंस की गई थी। बोधगया में एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण की बात चल रही है, तो याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने 9 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विधिक सेवा दिवस मनाया। हाल ही में श्रीलंका के उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक MOU का प्रस्ताव रखा है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर घोषित कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद 30 सितंबर 2021 को योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना शुरू की है। ठीक है, और इसके तहत 2725 FPOs का सृजन किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2021 को योगी जी ने जनपद गोरखपुर के खानीपुर में टोरेंट गैस के सिटी गैस स्टेशन का उद्घाटन किया है। उसके बाद सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट जो पुस्तक है, इसके बारे में वैसे पहले ही बता चुके हैं, ये विक्रम संपत की है। इसका विमोचन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। NGT ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए नामित किया है। ये 7 इनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश आग्नेयास्त्र कंपनी वेबली और स्कॉट की घरेलू रिवॉल्वर ने लखनऊ में अपनी पहली डिलीवरी की है। ठीक है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उन्होंने आगरे में ताजमहल देखने के लिए यहाँ पर यात्रा की थी 10 अक्टूबर को। तो याद रख सकते हैं कि किस देश की प्रधानमंत्री आई थी? डेनमार्क की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद बस्ती में संचालित होने वाले तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस साल का दस्तक अभियान कहाँ पर जो है संचालित किया गया? तो जनपद बस्ती में। वैसे जनरली ये गोरखपुर में होता था पिछले सालों में। ठीक है, उसके बाद 21 अक्टूबर 2021 को आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर राज्य पुलिसकर्मियों के आहार भत्ते में 25% की वृद्धि कर दी है। उसके बाद 23 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रख दिया। ये हम वैसे पहले बता चुके हैं आपको। 27 अक्टूबर को 4 विधान परिषद के नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। इनके नाम है जितिन प्रसाद, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, गोपाल अंजन भुर्जी और अध्यक्ष निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को, वीरेंद्र सिंह गुज्जर, गोपाल अंजन और जितिन प्रसाद को, ये 4 लोगों को जो है कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई थी। उसके बाद जो कासगंज जिले में पवित्र सोरों शुकर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया गया है।
मोदी जी ने जब विजिट किया था तो कई योजनाओं का लोकार्पण किया था, वो हमने आपको बता दिया। अभी महोबा भी विजिट किया था उन्होंने, तो वहाँ पर कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जैसे मसगांव चिली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, रतौली बांध प्रोजेक्ट और भावनी बांध परियोजना। भावनी बांध किस जिले में, हमने आपको नवंबर करंट अफेयर में बताया हुआ है। आप बता सकते हैं हमको कमेंट करके कि भावनी बांध जो है किस नदी पर है। पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर्स लॉन्च किए गए हैं। इसका जो उद्घाटन जो है, मतलब इसका निर्माण IOCL करेगा, ठीक है। इंडियन द्वारा ये सिलेंडर गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर, प्रयागराज में भेजे जाएंगे। इसमें मतलब आप चेक कर सकते हैं कि कितनी गैस आपके सिलेंडर में बाकी है। उसके बाद थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर PSC की ओर से जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को भी अंतिम स्थान दिया गया है। ये वैसे नेशनल करंट अफेयर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, ये 594 किलोमीटर का होगा, 12 जिलों से गुजरेगा, ये हम बता चुके हैं आपको। न्यू अर्बन इंडिया कन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में, ठीक है। न्यू अर्बन इंडिया कन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार दिव्यांग T20 का टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, लखनऊ में, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट फोरम ने जमीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल UP कनेक्ट का शुभारंभ मुंबई से किया था। उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की 91वीं बटालियन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया है। लखीमपुर जिले के पलिया कला के किसानों ने केले को ईरान अभी निर्यात किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से निर्यात हुआ है उत्तर प्रदेश के किसी केले का किसी विदेश में, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में। उसके बाद वाराणसी के लाल मिर्च को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आ सकती है एग्जाम में। उसके बाद 11 मंडलों के 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू की गई है। सत्ता में 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई थी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप की ओर से उत्तर प्रदेश को कृषि के लिए 2021 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, देखते हैं कब अप्रूव होता है। माटी कला बोर्ड ने 3 नवंबर 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में संगीत नाटक अकेडमी में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया, ठीक। लखनऊ के गोमती नगर में माटी कला मेला का आयोजन हुआ था, याद रख सकते हैं, ठीक है। बस इतने न्यूज़ काफ़ी है नवंबर अक्टूबर के लिए। इसमें ओवरलैप नहीं करेंगे, कुल मिलाकर इसमें यूपी से संबंधित करंट अफेयर की बात की जाएगी। कई सारे इसमें वो तथ्य भी हैं पुराने जो मैगजीन्स ने नहीं कवर किए हैं, तो इनको भी इसमें कवर कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले उज्ज्वला 2.0, तो ये उज्ज्वला का द्वितीय चरण है। इसके तहत कुल 1 करोड़ निःशुल्क रसोई कनेक्शन जरूरतमंदों को दिए जाने वाले हैं। और ये कहाँ से लॉन्च की गई थी योजना? ये आपके स्टाफ नर्स UPPCS पेपर में पूछा गया था। ये महोबा से लॉन्च की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये 10 जनपदों का चयन किया गया उत्तर प्रदेश में, इनके नाम एक बार देख सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि कहाँ से लॉन्च की गई? महोबा से, ठीक। ये जो करंट अफेयर है काफी मेजर मैगजीन्स ने भी स्किप कर दिया, ये वाली न्यूज़ जो है जनवरी 2021 की है, लेकिन बिल्कुल पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जो मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, 113 112 जिले ओवरऑल इंडिया के शामिल हैं, उत्तर प्रदेश से उसमें 8 शामिल हैं। एक रैंकिंग बनाई गई यहाँ पर, उसमें यूपी में से जो 8 जिले शामिल थे इस आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में। आकांक्षी जिला मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल वर्ड जो है नीति आयोग हमारा यूज करता है पिछड़े जिलों के लिए, आपको पता होगा, ठीक है, कि निगेटिव सेंस में ना जाए। तो इसमें से शीर्ष 3 ने टॉप 10 में जगह बनाई है, उनका नाम आपको याद रखना है। और टॉप पर कौन है ओवरऑल इस रैंकिंग में जनवरी 2021 में जो आई थी, वो आपको याद रखना है। टॉप पर रांची है, ठीक। उत्तर प्रदेश के जिन 3 जिलों ने जगह बनाई वो कौन कौन से हैं? वो चंदौली है, ठीक है, दूसरे स्थान पर, याद रखिएगा। सोनभद्र जो है 4थे स्थान पर है टॉप 10 में। फतेहपुर 7वें स्थान पर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है। और चंदौली को क्यों इसमें शामिल किया गया है? उसके काले चावल की वजह से। चंदौली को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ ईस्टर्न यूपी हम लोग कह सकते हैं इसको, और काले चावल के लिए इसको मिला है। ध्यान रखिएगा, काला नमक चावल जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है सिद्धार्थनगर जिले के लिए, लेकिन चंदौली में काला चावल उगाया जाता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में कब बनाया गया, किस मंथ में? मंथ का नाम आप एक बार ध्यान रखिएगा। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया, ठीक। लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। और इस मौके पर जो है उत्तर प्रदेश का जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग है, जिसको ICDS बोलते हैं यहाँ पर, तो उसका एक गोद भराई कार्ड होता है, उसका शगुन नाम है। और एक मैस्कॉट है इस विभाग का, आंचल जिसका नाम है, उसका विमोचन भी किया गया। तो अगर आपसे पूछ लें उत्तर प्रदेश में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंचल। ये कोविड में ये बाल सेवा योजना अनाउंस की गई थी, इसकी पिक भी हमने डाली थी। इसके तहत जो है मानदेय कितना मिलेगा? प्रतिमाह 4000 रुपए की राशि मिलेगी उन बच्चों को या फिर उन बच्चों के अभिभावकों को मिलेगी उनका पालन पोषण करने के लिए, जब तक बच्चे वयस्क नहीं हो जाते। तो बच्चों को 4000 रुपए कब मिलेगी? जब उनके माता या पिता या किसी एक की जान गई हो कोविड के कारण। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें उन सभी बच्चों को भी अब जोड़ लिया गया इस योजना में कि जिनके माता पिता की मृत्यु किसी अन्य कारणों से भी हुई हो, तो उनको 2500 रुपये मिलेगा। जिनकी कोविड से हुई है उनको 4000, जिनकी किसी अन्य कारण से माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है या दोनों की, तो 2500। ये अंतर है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, इसको अनाउंस कब किया गया था? मई में। तो इसमें विभिन्न प्रावधान किए गए थे कोविड आपदा से निपटने के लिए। देन इसके बाद आपका 1000 कृषि केंद्रों की स्थापना की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। और इसमें जो है एडवाइस कौन करेगा? नाबार्ड, ठीक। इसके तहत क्या होगा कि लोग जो है आगे आ सकते हैं। एग्री जंक्शन जो है
1000 बनाने हैं, उस पर प्रति एग्री जंक्शन 4 लाख रुपए का खर्च होगा। 50,000 रुपए लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ेगा और 3.5 लाख सरकार लोन के तहत उसको देगी, जो ये है कृषि केंद्र का विकास करने के लिए। ठीक, तो ये है कुल मिलाकर ये बेसिक जो रेड किया है ये आपको याद रखना है बस। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो में हमने आपको संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2019 बताए थे, अभी नए भी आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 ये 20 अगस्त को अनाउंस करे गए थे। इसमें किसको कौन से पुरस्कार मिले एक बार देखिएगा। जैसे विश्व भारती पुरस्कार जो है ये मिला है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को। ठीक, ये राशि कितनी मिलेगी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं राशि वगैरह। उसके बाद है कि इसके बाद महर्षि व्यास पुरस्कार ये वाराणसी की कमला पांडे को मिलेगा। तो महर्षि व्यास पुरस्कार है आपका कमला पांडे को मिला है। उसके बाद महर्षि नारद पुरस्कार ये किसे मिलेगा? चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर को। ठीक, तो ये 3 अवार्डीज हैं, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। अवार्ड का नाम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति के बारे में आपने सुना होगा, इसमें काफी चर्चा रही थी उत्तर प्रदेश में। विपक्ष ने इसमें जो है खामियां भी निकाली थी। हमको इसमें फैक्ट देखने हैं हमारे एग्जाम पर्पस से। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई? 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन। ठीक, इसमें कुल मिलाकर क्या करना है? जनसंख्या नियंत्रण में जो है लोगों को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या नियंत्रण जो लोग करेंगे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और जो नहीं करेंगे उनको विभिन्न सेवाओं से वंचित किया जाएगा, विभिन्न प्रिविलेज उनके छीन लिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अभी इसमें स्पष्टता नहीं कौन से प्रिविलेज छीने जाएंगे कौन से नहीं। हमको फैक्ट जो इस समय तक जारी हो चुके हैं याद रखने हैं। जनसंख्या नीति जो है 2000 में आई थी लास्ट ईयर। ठीक है, उसमें 2016 तक लक्ष्यों को पाने का लक्ष्य रखा गया था। अब जो नई जनसंख्या नीति आई है 2021 में 2030 तक प्रभावी रहने वाली है। ये बहुत जरूरी डिटेल है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसकी अवधि क्या है। तो 2030 तक रहेगी, 2021 से 2030। अब इसके बेसिक लक्ष्य क्या है? बेसिक लक्ष्य है कि जन्म दर जो है उत्तर प्रदेश में 2026 तक इसको 2.1 करना है। ठीक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि जो आपका ये NFHS 4 होता है उस तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं। यूपी की जन्म दर इस समय तक कितनी है? 2.7 है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 है, इसको हमको 2.1 तक लाना है। ठीक, 2.1 क्या होता है? ये होता है आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इससे क्वेश्चन भी आया था आपके यूपी पीसीएस 2020 में, अगर आपको याद हो तो, कि अगर एक महिला जो है एवरेज 2.1 बच्चों को जन्म देगी तो एक समय रिप्लेसमेंट पे हम लोग आ जाएंगे, कि यानी जितने लोग जो है मरेंगे वृद्ध लोग उनकी जगह उतना ही बच्चे रिप्लेस हो जाएंगे। इसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक महिला 2.1 बच्चे कैसे पैदा कर सकती है, तो ये एक एवरेज होता है, यानी कि अगर 10 महिलाओं में 21 बच्चे होंगे तो ये इतना औसत सही रहता है। तो 2.1 यानी कि हमको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कब तक अचीव करनी है? 2026 तक, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत हमारा कितना है, मतलब नेशनल लेवल पर कितनी फर्टिलिटी है इस समय, कितनी TFR है? TFR है 2.2। ठीक, 2030 तक जो है नेशनल लेवल पर TFR, मतलब ये 2030 तक उत्तर प्रदेश को TFR अपना कितना करना है? 1.9, यानी 2 से भी कम करना है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा नाम है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर एक चमड़ा पार्क भी विकसित किया जाएगा। ठीक, ये दूसरा लेदर पार्क होगा। ये दोनों लेदर पार्क अभी तक प्रस्तावित है, कोई भी लेदर पार्क ऑपरेशनल नहीं है, आपको बता दूं। अब आपके दिमाग में कौन रहा होगा कि फर्स्ट लेदर पार्क कहाँ पे खुल रहा है? फर्स्ट लेदर पार्क के बारे में नीचे बताएंगे अभी आगे, जब जैसे जैसे करंट अफेयर पुराना होगा। फिलहाल याद रखिए कि पहला कानपुर में खुलेगा। ठीक है, रमईपुर के पास। देन उसके बाद सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना, ये कब आई? अक्टूबर 2020 में। ठीक है, लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू की गई है। कुसुम की तरह इसमें भी क्या है कि जो मतलब ये डीजल से चलने वाले पंप हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, बल्कि सोलर पंप लगाने में सहायता की जाएगी और माइक्रो इरिगेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है। ठीक, उसके बाद डेटा सेंटर नीति 2021 आ चुकी है। ये सब पूछा जाता है कि बताइए डेटा सेंटर नीति जो है कब आई, तो आपको 2021 ऑप्शन में दे देंगे, 2018 दे देंगे, 19-20, तो 21 आपको चूज करना पड़ेगा। और इसके कुछ बेसिक लक्ष्य क्या है कि 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित करना है। ठीक, 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है और कम से कम प्रदेश में 3 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना है। ठीक, ये वाला अगर आप देखेंगे हमने एग्रीमेंट सेक्शन में वैसे बताया था, नेशनल सेक्शनल वाले करंट अफेयर में। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है कि उत्तर प्रदेश में एक उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों का एक सिस्टम जिसको कार्ट्स कहा जा रहा है, ये लगाया जाएगा कहाँ पर? नोएडा में। इसमें सलाह किसकी ली जाएगी? इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स जो है, इन्होंने जो सलाह ली है, मतलब उन्हीं ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की, जिसके तहत नोएडा में इसको भविष्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की सहायता से एक उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों का सिस्टम की फैसिलिटी कहाँ पर लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश में? तो नोएडा में। ठीक, ये भी नॉर्मल करंट अफेयर में आपको पता है कि 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार और फर्नीचर और होम अप्लायंस बनाने वाली विश्व की एक सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है स्वीडन की आइकिया। तो आइकिया का उनका सबसे बड़ा पूरे विश्व में जो आउटलेट स्टोर है वो नोएडा में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर है। एक बात अगर आप मतलब इसमें फोकस करिए, अगर कहीं भी आपको डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लें कि ये मतलब प्रदेश का पहला कहाँ पे बन रहा है, तो जनरली उसका आंसर नोएडा ही होता है, क्योंकि नोएडा बहुत फास्ट ग्रोइंग सिटी है और ज़्यादातर इसमें डेवलपमेंट वर्क नोएडा में ही पहले होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक एजम्पशन है, इसमें गलती भी हो सकती है। अगर मान लीजिए पूछ रहे हैं आपसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे खुल रहा है, तो तब नोएडा नहीं लगाना है, वो वाराणसी में ही खुल रहा है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये 15 फरवरी में शुरू की गई थी। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए कोचिंग खोली गई। कई सारे IAS ऑफिसर आए, कुछ वीडियो है उनके, हालांकि उन्होंने कैसा पढ़ाया ये आप ही लोग बताइएगा जिनका सिलेक्शन हुआ उसमें। ठीक है, नो कमेंट्स। 18 मंडलों में शुरू की गई थी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए अभ्युदय योजना। अब यहाँ पर कुछ वेन्यू बेस्ड सवाल होंगे, जैसे पूछ सकते हैं कि सितंबर में स्वच्छता महाअभियान कहाँ पे चलाया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके गोरखपुर जनपद से। ठीक,
तो इसमें फिर बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि किन किन संचारी रोगों की रोकथाम के लिए इसको चलाया गया था। फैक्ट जो याद रखना है लोगों को एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो ये है कि गोरखपुर से स्वच्छता महाअभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था सितंबर 2021 में। फिर उसके बाद प्रयागराज कुंभ पुस्तक का विमोचन किया था हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। इसको एडिट किसने किया है? श्री प्रकाश सिंह ने, और प्रकाशन इसका किया गया भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक। मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? 21 अगस्त को। पहला, दूसरा, तृतीय चरण जो है कब कब आया, ये आपको याद रखना है। जैसे दूसरा चरण जो आया था वो विमेंस डे के दिन आया था, ठीक है, 8 मार्च को इसी साल। तो वो अभी आगे हम पीछे बताएंगे आपको। उसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 1,55,000 से अधिक पात्र लड़कियों को इतनी राशि दी गई। मतलब कुल मिलाकर मिशन शक्ति के 3 फेजेस है, तीनों की डेट आपको पता होनी चाहिए, उसमें पूछ सकते हैं। तो तीसरे स्टेज की डेट क्या है? 21 अगस्त 2021, दूसरे की 8 मार्च है, तीसरे सबसे पहले वाले की आप कमेंट करके बताइए। फिर इसमें कुछ बेसिक पर्सनालिटी जो चर्चा में रही, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इनकी जो है 117वीं जयंती मनाई गई। ये कहाँ से थी? प्रयागराज के निहालपुर गांव के राजपुर परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो ये बेसिकली प्रयागराज से थी। ठीक। इनकी एक फेमस कविता है, उसका नाम आप चाहें तो बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी नहीं रहे, इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर यूपी के एग्जाम से पूछा जा सकता है, चाहे लोअर मेंस में, चाहे एचसी में, चाहे जो है आरओ मेंस में। इनके बारे में बेसिक डिटेल दी हुई है। सबसे पहले तो जन्म महत्वपूर्ण है, अलीगढ़ जनपद में, ठीक है। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कब से कब तक रहे इनकी अवधि एक बार नोट करिएगा, 1991 से 92 तक और 97 से 99 तक। ठीक। तो ऐसा अगर आपके स्टेटमेंट में आ जाए कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 वर्ष का, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। उसके बाद 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। ठीक। फिर उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो है, ये विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार यहाँ पर आम जनता को बनाना है। कैसे बनाएंगे? कोई परियोजना लाएंगे, उसमें 50% सरकार वहन करेगी, शेष 50% योगदान इच्छुक व्यक्ति जो कि इस योजना में शामिल होना चाहता है वो करेगा। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और जानकारी दी गई थी इस लॉन्च इवेंट के समय कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए संरक्षण योजनाओं का एक दस्तावेज पेश किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। इसमें कुल मिलाकर जो गंगा नदी पूरे जो 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुल 97 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद मथुरा वृंदावन के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया था। ये बस छोटी सी न्यूज़, ये इतना ही आपको याद रखना है जितना लिखा है। फिर उसके बाद HDFC, UNDP और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हर महीने 300 मीट्रिक टन सूखे कचरे के प्रबंधन के लिए एक फैसिलिटी की स्थापना करने की घोषणा की थी, ठीक है। ये फैसिलिटी कहाँ पे खुलेगी? ऑब्वियसली नोएडा में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये सूखे कचरे प्रबंधन के लिए, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो केंद्र खुलेगा वो किसकी सहायता से खुल रहा है? HDFC बैंक और UNDP की सहायता से, ठीक। तो ये है कुल मिलाकर के। और जिस कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है HDFC के द्वारा, उसका नाम क्या है? परिवर्तन। आप बेसिक जानते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या होता है। उसके तहत कंपनीज जो है कुछ वेलफेयर कार्यों में अपना प्रॉफिट खर्च करती है, वही कार्यक्रम परिवर्तन चल रहा है। उसी के तहत नोएडा में ये सूखे कचड़े का प्रबंधन करने वाला यूनिट लगाने में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद कुछ वन लाइनर चीज़ें, वन लाइनर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर तक जो है ये आपका 15 सितंबर से एक्चुअली 15 अक्टूबर तक ये आपका 30 दिवसीय अभियान चला था। चंद्रो तोमर, जिनका उपनाम शूटर दादी है, इनका जन्म बागपत में हुआ था। कुछ लोग इनको हरियाणा का मानते हैं, गलत है। बागपत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका निधन हो गया था, इस वजह से चर्चा में आई थी। और इन दोनों सिस्टर्स के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप जानते हैं, सांड की आंख करके। उसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय, ये हम आपको वैसे बता चुके हैं आपके एग्रीमेंट वाले सेक्शन में, कि केंद्र सरकार का जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम है, इसको यूपी में इंप्लीमेंट करने के लिए डेनमार्क ने साझेदारी की है सरकार के साथ, ठीक है। सितंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर जो राज्य है वो ओडिशा है, यहाँ पर गलती से बिहार लिख गया है। दूसरे स्थान पर बिहार है, पहले पर ओडिशा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर हम करेंगे। फिर उसके बाद कुशीनगर का हवाई अड्डा, अब इसको जो है CBIC का एक कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है हाल में। ये पूरे देश का 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ये पिछली बार पूछा भी गया था UPPCS में। उसके बाद पुरातत्वविदों को एटा जिले में एक गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि प्राप्त हुई है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष यूनिवर्सिटी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई प्रेसिडेंट जी के द्वारा 28 अगस्त 2021 को। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आई है 14 सितंबर 2021 को, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय या राजकीय विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला रखी है स्वयं PM मोदी जी ने, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य में पूछे जाने की इस पर पूरी संभावना है। काफी दिन से SC/ST आयोग में नई नियुक्ति नहीं हुई थी। SC/ST आयोग में जो है नियुक्त हुए हैं अभी श्री राम बाबू हरित, ये उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अभी हाल में घोषणा की थी, आपको बताया था हमने मंथली करंट अफेयर में भी, कि काकोरी कांड या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी घटना जो हम लोग बोलते हैं, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन के हमारे जो है शहीदों ने एग्जीक्यूट किया था। अब इसको हम लोग कहेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको कॉन्स्पिरेसी वर्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये अच्छी पहल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम बनेगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कप्पा वेरिएंट के 2 मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो नीति आयोग का आया था 3 जून 2021 को, उसमें जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें उत्तर प्रदेश परफॉर्मर कैटेगरी में है। उत्तर प्रदेश का स्कोर भी याद रख लीजिएगा, वैसे आपको याद होना चाहिए अगर आप देखते हैं तो 100 में 60 स्कोर मिला उत्तर प्रदेश को लेटेस्ट में। और ओवरऑल राज्यों और यूटीसी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 25वां है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ठीक, उसके बाद बदायूं जिले में टीले पर गुप्त काल के बाद मतलब उत्तर गुप्त काल के पुरातात्विक स्थल को खोजा गया है और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बदायूं जिले में गंगा नदी के पूर्वी तट पर, गांव खेड़ा जलालपुर में। ठीक, फिर उसके बाद कुछ ये हाँ ये मतलब नोएडा में कुल मिलाकर रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट मतलब अट्रैक्ट किया गया है और सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित करने वाला जिला बन गया है नोएडा, यानी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का। ठीक, और ये शो विंडो कहा जाता है, ये भी पूछा गया है एक बार पेपर में। छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे उत्तर प्रदेश के वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि शो विंडो ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है, तो वो आपका नोएडा या गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद आपका 11 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के झलवा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, जिसको बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था, अगर आपको याद हो तो। बजट वाला वीडियो भी इसके साथ देखना बेहद जरूरी है, बजट वाली चीज़ें हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप अलग से देखिए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखा जाएगा, ये आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद दिव्या भूमि एग्रीकॉप प्रोड्यूसर कंपनी ने आगरा ग्वालियर हाईवे पर नगला बोरई गांव में उत्तर प्रदेश में पहली प्राइवेट मंडी बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट मंडी होगी। उसके बाद गन्ना पेराई और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इथेनॉल के उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान पर है। ठीक, उसके बाद 2 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पर ललितपुर जिले में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूर कर दिया है। हालांकि इसका अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो जैसे चित्रकूट में भी एक हवाई अड्डा प्रस्तावित कर दिया गया है, उसको भी हम आगे देखेंगे। ललितपुर में प्रस्तावित है, जेवर में बन रहा है ऑलरेडी ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अब ललितपुर में भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। ललितपुर एक खास तरह के मिनरल के लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। आप उस मिनरल का नाम हमको कॉमेंट करके बताइए जिन लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ ली है। फिर उसके बाद डीआरडीओ ने निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। ठीक, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि डिफेंस कॉरिडोर किन किन जिलों से गुजरता है उत्तर प्रदेश में, कितने जिलों से गुजरता है एटलीस्ट ये बताइए कमेंट करके। उसके बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत में सर्वाधिक वादों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, ये रिसेंट न्यूज़ है जुलाई 2021 की। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 17% से 28% तक बढ़ा दिया था। ठीक, उसके बाद आपका HDFC बैंक ने परिवर्तन के तहत, वही जो उनका कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत अभी ऊपर वो सॉलिड वेस्ट का जो प्रबंधन करने वाला बना रहे हैं नोएडा में, उसके तहत एक और काम कर रहे हैं। गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और लखनऊ में 4 ऑक्सीजन संयंत्र भी HDFC बैंक इसी अपने परिवर्तन कार्यक्रम के तहत स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश से जो नए 7 मंत्री हैं न्यू कैबिनेट में, वो जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने शुरू की थी, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो ये वीरता पुरस्कार आए थे उसमें 9 पुलिसकर्मी को वीरता पुरस्कार दिया गया था। उत्तर प्रदेश की तरफ से 4 पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश से विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक, जबकि 73 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक से सम्मानित किया गया था। उसके बाद गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के दिग्विजय स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल में 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा पर एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका विमोचन किया गया लखनऊ में। एक स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना था। उसके बाद आपका ये यूपी एडा है जिसको हम लोग बोलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये इसका फुल फॉर्म है। सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने समझौता किया है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा उद्योग मंच के विकास में जो है भागीदार ये दोनों एक दूसरे के बनेंगे। ठीक, रक्षा निर्माण में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब कुछ नाम बदलते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब जल्द ही वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो सकता है, अभी पूरा बदला नहीं गया है। उसके बाद सरकार ने कुश्ती खेल को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया, ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जा सकता है कि किस खेल को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने, तो कुश्ती को। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा मथुरा उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, बहुत जरूरी है भी। ठीक, उसके बाद आपका जो है केंद्र सरकार ने भारत की समृद्ध मूर्त विरासत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। हालांकि ये प्रस्ताव है, अभी देखते हैं आगे चल करके कब स्थापित होगा, लेकिन एटलीस्ट हमको ये पता है कि नोएडा में स्थापित होगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आएगा, नोएडा में। उसके बाद भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस उत्तर प्रदेश के नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बन रहा है, वहां से लेकर फिल्म सिटी नोएडा तक चलेगी। ठीक, तो ये भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस होगी, ये नोएडा से चल सकती है। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी लखनऊ में। अभी एक चित्रकूट विकास परिषद बनाई गई है और विंध्य धाम विकास परिषद बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद करेंगे, ये आप याद रखिए। उसके बाद पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मियों की मृत्यु हुई थी कोविड से, उनको कुछ यहाँ पर मुआवजा दिया गया है, 15 लाख से बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद
मंत्रिपरिषद ने लखनऊ और वाराणसी नगर जिलों में जो पुलिस आयुक्त प्रणाली चलती है, जिसको कमिश्नरेट सिस्टम बोल रहे हैं, इसको अप्रूव किया था। ठीक है, तो कानपुर नगर में, वाराणसी में अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप और भी देखेंगे, और 2 जिलों को किया गया है, लखनऊ को और नोएडा को। तो कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, ये 4 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर आज की डेट तक कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर, जिसको रुद्राक्ष बोला जा रहा है, जापान की सहायता से इसको खोला गया है। और इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रुद्राक्ष का उद्देश्य क्या है, तो रुद्राक्ष को स्टैब्लिश करने का उद्देश्य है वाराणसी में पर्यटन का संवर्धन। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूज़ है कि संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल जो है लखनऊ में, वहाँ पर एक उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी कि उसमें डायबिटीज़ एक स्पेशलिटी स्थापित की जा रही है, उन्नत मधुमेह केंद्र। उसके बाद गुजरात की बानस डेयरी है, इसने उत्तर प्रदेश में अपनी तीसरी इकाई लगाने का फैसला किया है। कहाँ पर? वाराणसी में। पहले से 2 इकाई कहाँ पर है? एक कानपुर में है और दूसरी लखनऊ में थी। ठीक, अब तीसरी कहाँ पर लगेगी? वाराणसी में। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सेना ने 7.5 लाख से अधिक कलाशनिकोव AK-203 राइफल्स रूस से खरीदने का समझौता किया था। अब कुल मिलाकर अगर आपसे पूछ लें कि इनको कहाँ पर बनाया जाएगा रूस के टेक्निकल असिस्टेंस लेकर के, तो इनको बनाया जाएगा कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अमेठी में, वहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेठी जिला, उत्तर प्रदेश में। तो अलीगढ़ का नाम जल्दी ही आपको हरिगढ़ देखने को मिल सकता है। उसके बाद पेप्सिको ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश में अपना चिप्स का प्लांट लगाया है, इसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया था, मथुरा में लगाया गया ये। उसके बाद ग्रीनफील्ड फूड प्लांट इसको बोला जा रहा है, यहाँ पर पेप्सी अपनी चिप्स बनाएगा। उसके बाद लेस चिप्स जो आती हैं। उसके बाद विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल और WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भास्कर शर्मा, इनको जो है इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। तो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अगर कहीं सम्मानित किया जा रहा है तो उसका नाम ध्यान रखना आपको जरूरी है, डॉक्टर भास्कर शर्मा। फिर उसके बाद 1 अगस्त 2021 को गृह मंत्री ने विंध्याचल कॉरिडोर की आधारशिला रखी और मिर्जापुर में एक रोपवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस भी जो खोला जा रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा। उसके बाद IIT कानपुर कई सारे ये टेक्नोलॉजी वाले समझौते करता रहता है, तो इसमें इन्होंने एक व्यापक छात्र उद्यमिता नीति को मंजूर किया है। ठीक है, उसके बाद सहारनपुर के इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध जो देवबंद है, वहाँ पर ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? सहारनपुर में। बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम अब कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रामायण सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था प्रेसिडेंट जी के द्वारा। ये कब किया गया था, कब से कब तक चलने वाला था? 29 अगस्त से लेकर 1 नवंबर 2021 तक ये 65 दिनों का सम्मेलन है। रामायण सम्मेलन कहाँ कहाँ पर आयोजित होगा, ये इन जिलों के नाम, इन प्लेसेस के नाम लिखे गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि रामायण सम्मेलन कब से कब तक, उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट जी ने। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई 2021 को सप्ताह भर चला जो वन महोत्सव है, उसमें 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। पिछली बार भी लगभग 25 करोड़ लगाए गए थे। 30 करोड़ लगाने का लक्ष्य था इस बार, लेकिन हम उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, 30 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन हम 25 करोड़ से ऊपर ही लगा पाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, इसको नाम दिया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक, ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा, मतलब ये अभी क्लियर नहीं है, ये 594 किलोमीटर लंबा होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बीच एक फैक्ट याद आता है तो आपको रिवाइज करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो चेलारी घाट पुल, ये आपका बहराइच में है, 3.26 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? घाघरा नदी के ऊपर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है, ये हमने आपको यूपी स्टैटिक जीके में करवा दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके तहत जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसको मजबूत किया जाएगा। उसके बाद वैश्विक कंपनी, कृषि रिलेटेड कंपनी है कोर्टेवा एग्रो साइंस करके, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा होस्ट किए जाने वाला एक 2030 जल संसाधन समूह है, इसने उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लें कि विश्व बैंक समूह का ये 2030 जल संसाधन समूह और कोर्टेवा एग्री साइंस ने किस लिए समझौता किया उत्तर प्रदेश में? सस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। हालांकि किस, मतलब ये कौन सा वाला नेशनल हाईवे रहेगा अभी ये नहीं बताया गया है, तो अगर जैसे बताया जाएगा हम अपडेट करेंगे। 40 किलोमीटर की रिंग रोड और 275 किलोमीटर की अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, इसको अब नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। किस नंबर का नेशनल हाईवे होगा ये अभी खैर नहीं बताया गया है। उसके बाद गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है, तो कुल मिलाकर ये प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। उसके बाद 14 बाघ अभ्यारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व शामिल है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, उत्तर प्रदेश में वैसे टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, TX2 अवार्ड जो है किससे मिला था वो अभी हम आगे देखेंगे, किस टाइगर रिजर्व को मिला था उत्तर प्रदेश में, वो अभी हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद नोएडा में एक शूटिंग रेंज बनाई जाएगी जिसको अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा, जिनका भी निधन हुआ है। ठीक, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। वाराणसी के मंडलायुक्त जो इस समय दीपक अग्रवाल जी हैं, धार्मिक मामलों का एक महानिदेशालय डायरेक्टरेट बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उसका पहला डायरेक्टर बनाया गया इन्हें। ठीक, उसके बाद
मतलब ये जो ये धार्मिक मामलों का सेक्रेटरीट है, ये कहाँ पर बन रहा है? वाराणसी में। और इसको सबसे पहले इसके कह सकते हैं डायरेक्टर कौन बनेंगे? श्री दीपक अग्रवाल IAS। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त शंभुनाथ अग्रवाल को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विशेष समारोह आयोजित किया। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल जी का? शाहजहांपुर में, याद रखना है आपको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये इन्होंने लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, लेकिन ये थोड़ा अर्ध सत्य है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी नाम के एक लेखक ने लिखा है। हालांकि उनकी पंक्तियों को मशहूर करने का काम किया था श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये सवाल BPSC के पेपर में आया था, तो हमने सोचा आपको बता दें। ठीक, उसके बाद भारत सरकार के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उन्होंने मार्च 2021 को ICMR NJIL में कोविड-19 की जो एक नैदानिक सुविधा से सुसज्जित अनुसंधान भवन का उद्घाटन किया था। इसको देसिकन भवन कहा जा रहा था। तो ये देसिकन भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आगरा में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद IIT कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए और ब्लॉकचेन और साइबर भौतिक प्रणालियों के लिए सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए, घुसपैठ का पता लगाने के लिए, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के लिए कहाँ पर एक आपका टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर खोला गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा, IIT कानपुर में। ठीक, 27 मई को उत्तर प्रदेश में 6 महीनों के लिए एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कब से कब तक है? मई से लेकर ये आगे 6 महीने तक चलेगा। ठीक, उसके बाद एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना चलाई गई है और कम से कम 58,000 बैंक संवाददाताओं को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। BC जिनको बोलते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बेसिकली ये संवाददाता, इसमें रिपोर्टर मत समझिएगा, करस्पॉन्डेंट इसको लीजिएगा। 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स यानी BC को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत की। दस्तक अभियान वैसे पिछले सालों में गोरखपुर में चलता रहा है, लेकिन इसको वाराणसी में चलाया गया है इस साल। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत के तहत ये गोल्डन कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में अभियान चला था, लोगों को इसके लाभ के बारे में बताने के लिए, और आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थी जो है कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी प्रोसेस को क्लियर करने के लिए स्वर्ण कार्ड जारी किए गए थे और कुछ आयुष मित्र भी नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी में 3 दिवसीय शहनाई महोत्सव मनाया गया था मार्च 2021 में। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर तथा सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान चक गंजरिया लखनऊ का नामकरण कल्याण सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया है। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खुलेगा? आपका मेरठ में। ठीक है, डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर मेरठ में खुलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी भविष्य में। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक कृषि उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश में जल्द लागू की जाएगी। और जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट होता है ODOP वाली लिस्ट में, वैसे ही बनारस की मिर्ची, जालौन की मटर, बलिया का परवल, झांसी की तुलसी, ये सब अब ODOP में एग्रीकल्चरल ODOP के तहत लाया जाएगा। मतलब और भी विद्यार्थियों का काम बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरा स्थान इसको दिया था। इसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित तो होतान नाम का शहर था, जो शिचियांग प्रोविंस चाइना में पड़ता है, लेकिन दूसरा इन्होंने गाजियाबाद को बताया था। हाउस फ्रेश, ठीक है, प्राइवेट संस्था है, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैनपुरी जिले का नाम बदल करके मयन नगर जल्दी रखा जा सकता है, ये भी आप देखिएगा एक बार। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के एरिया में बनाया जाएगा और नोएडा के सेक्टर 28 में ये आपका ये बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों को मंजूरी मिल गई है मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए। तो ये मतलब उत्तर प्रदेश का कहाँ पर बनेगा कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए, नोएडा में। ठीक, उसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश का पहला सुपर ऊर्जा दक्ष भवन लखनऊ में बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेड़ा सहारनपुर में एक रेलवे स्टेशन बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। उसके बाद राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो प्रतिभागी चयनित की गई हैं ये नेहा कुशवाहा है औरैया में दिव्यापुर से। ठीक है, तो इनको वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेहा कुशवाहा औरैया दिव्यापुर से। इसके बाद मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाए जाएंगे। गोरखपुर नगर निगम ने कहा है कि मंदिरों में जो कई सारे फूल चढ़ते हैं उनसे पर्स और जैकेट बनाया जाएगा। इसमें सहयोग लिया जाएगा कानपुर फ्लावर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का। उत्तर प्रदेश में इजराइल की हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसमें सोनभद्र, आगरा, झांसी, महोबा, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, सीतापुर, बाराबंकी जिलों में ये इजराइल की टेक्निक का सहयोग लेकर के सब्जियां उगाई जाएंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने का निर्णय लिया था। ये कोई इतनी जरूरी नहीं है डेवलपमेंट वाली चीज। उसके बाद कर दे कमाल तो जो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग आया था इसको गाया किसने है? संजीव सिंह ने, जो कि खुद दिव्यांग क्रिकेटर है लखनऊ से। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है।
लखनऊ जो है हमारे कानपुर में इसको नखलऊ बोला जाता है, ठीक है, तो कभी कभी वो गलती हो सकती है, माफ कर दीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोविड-19 के लिए बाल सेवा योजना लॉन्च की थी, आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद फिरोजाबाद जिले का नाम बदल करके चंद्रनगर रखा जा सकता है। गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड के ऊपर एक फिल्म बनेगी। 1922 चौरी चौरा प्रतिकार नामक फिल्म बन रही है। इसमें लीड एक्टर कौन होंगे? सांसद रवि किशन शुक्ल, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब लखनऊ में स्थापित की जाएगी, लोक बंधु अस्पताल में। उसके बाद सुल्तानपुर जिले का नाम बदल करके कुश भवनपुर रखे जाने की संभावना है। उसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति बहुल क्षेत्र बहराइच जो है, इसके बलई गांव को इको टूरिज्म का नया हब बनाया जाएगा। उसके बाद सस्ता और पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने वाले आईआईटी कानपुर के एक स्टार्टअप जिसका नाम है नोका रोबोटिक्स, उसकी सक्सेस स्टोरी को फोर्ब्स मैगजीन ने पब्लिश किया था, ठीक है। और ये जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है इसमें आईआईटी स्टूडेंट निखिल कुरेले और हर्षित राठौर ने बनाया था, ठीक। उसके बाद शिक्षण संस्थान के लिए जारी किए गए गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन की रैंकिंग में सबसे आगे बेहतरीन टेक्नोक्रेट प्रदान करने वाला जो हमारा संस्थान है वो आईआईटी कानपुर है, ठीक। फिर उसके बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई एनआईआरएफ रैंकिंग जो है, इसमें आईआईटी कानपुर को 5वां स्थान मिला है, ठीक, ओवरऑल 5वां स्थान। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर कौन है ये आपको हम बता ही चुके हैं, नेशनल करंट अफेयर में आईआईटी मद्रास है। लोहम ने ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आर क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई है, ठीक। बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय नवगढ़ सिद्धार्थनगर के छात्र विपुल भारद्वाज को सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार करके दिखाने के लिए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है इन्होंने, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एटीएम की तर्ज पर ये स्वचालित स्वास्थ्य जांच मशीन लगाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आप वहां जाकर के फ्री में मतलब अपना वजन ले सकते हैं, बीएमआई चेक कर सकते हैं और शायद कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक कर सकेंगे। उसके बाद वाराणसी में प्रदेश का पहला स्काई पार्क बनाया जाएगा और ये 80 मीटर की ऊंचाई पर प्रदेश का पहला स्काई पार्क होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से पौष्टिक पौधारोपण अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अर्जुमंद जैदी को डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2020-21 सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जून 2021 से 10 दिन तक मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान चलाया गया था। ओमान के शहर मस्कट में अपनी व्यावसायिक क्षमता के लिए उत्तर प्रदेश को से बिलोंग करने वाले जालौन के राजकुमार इकबाल अहमद को इंटरनेशनल इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न पुरस्कार उन्नाव जिले के निवासी वीर प्रताप को मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीबों का सबसे बड़ा भोजनालय अटल कैंटीन अटल भोजनालय की शुरुआत की है लखनऊ में। लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से उत्तर प्रदेश के औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ये कमिटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया उनको, ठीक। उसके बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार सम्मानित किया है, ठीक। ये भी केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई पुरस्कार आ रहा है उत्तर प्रदेश को तो वो काफी जरूरी है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के माननीय चांसलर डॉक्टर सुधीर गिरी को गोवा में एक आयोजित शानदार समारोह में ग्लोरी मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक। और ये आपका श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ये है कहाँ पर? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गजरौला उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जो कानपुर में है। पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर उत्तर प्रदेश का खोला गया है। एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश का ये कानपुर में खोला गया है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को, जिसको हमारे यहाँ पर कानपुर में शॉर्ट में पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय 2022 मार्च तक पूरा होगा और ये कहाँ पर खुल रहा है? ये आपका खुल रहा है बलरामपुर जिले में, ठीक। बलरामपुर जिले में उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय खोला जाएगा। उसके बाद बहराइच के बिशुनापुर गांव में रहने वाले थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का एक बैंक एस्टैब्लिश किया है बहराइच के बिशुनापुर में। उसके बाद अलीगढ़ में एमएसएमई के लिए सिंगापुर की तर्ज पर एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने मेरठ में करीब 50 हेक्टेयर में प्राणी उद्यान यानी कि एक नया जू विकसित करने के लिए निर्णय लिया है और मुरादाबाद में भी एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा। प्रेजेंट में सिर्फ 3 इस समय जू हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? एक लखनऊ में, कानपुर में है और एक अशफाक उल्ला खान जू जो अभी हाल में खुला ये गोरखपुर में है। तो 3 जू इस समय संचालित हैं, जू या फिर जूलॉजिकल पार्क हम लोग बोल सकते हैं, और भविष्य में कहाँ पर आने वाले हैं? मेरठ में और मुरादाबाद में। उसके बाद किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। कुल मिलाकर ट्रांसजेंडर्स को न्याय दिलाने के लिए, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये आपका किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 1 से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह मनाया था, ठीक है। और इसकी थीम थी मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में देश का पहला सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र बनाया जा रहा है। कासगंज जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाने की संभावना है, ठीक। उसके बाद 15-17 नवंबर 2021 तक वाराणसी में पहली बार एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर आयोजन इसका किया जाएगा। कहाँ पर? बड़ा लालपुर में जो है आपका ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बड़ा लालपुर वाराणसी में इसका उद्घाटन होगा इंटरनेशनल फूड फेयर फेस्टिवल का। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान चलाया गया था। यहाँ पर पौधारोपण को प्रमोट किया गया था इसमें। औरैया केंद्रीय विश्वविद्यालय की दिव्यांग छात्रा रितु सिंह ने सृजनात्मक वैज्ञानिक नवाचार में
राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के औरैया केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रा रितु सिंह ने ये आपका वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता है। उसके बाद गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव मनाया गया था। ठीक, अनाज से इथेनॉल बनाने के लिए गोरखपुर में एक यूनिट लगाया जा रहा है 100 करोड़ रुपए की लागत से। उसके बाद कानपुर शहर के पर्वतारोही पारुल सिंह ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। G20 युवा सम्मेलन हुआ था, इसमें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के शशांक शेखर सिंह शामिल हुए थे। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये तो खैर पुरानी न्यूज़ है। उसके बाद संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया नहीं गया, एक्चुअली करने का प्रस्ताव भेजा था। अब खैर आपको पता ही है कि कितने रामसर साइट हैं, वो अभी हम दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं। मेरठ के हस्तिनापुर में महाभारत कालीन पांडव टीले को आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नोएडा में इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। उसके बाद IIT कानपुर और फिक्की के सहयोग से ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में बनेगा। उत्तर प्रदेश ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज़ के खिलाफ केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ट्विटर में मतलब फेक न्यूज़ फैलाने के लिए केस दर्ज करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान, मतलब ये हम देख चुके हैं आपका ये स्मार्ट सिटी अवार्ड्स आप देख लीजिएगा कुल मिलाकर। इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल की न्यूज़ जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ नाम शामिल हैं, जैसे ये ग्राम उजाला योजना जब आई थी तो इसको आरा से लॉन्च किया गया था और इसमें प्रथम चरण में कुछ एक जिले चुने गए थे, जिसमें आरा बिहार से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, नागपुर महाराष्ट्र से, पश्चिमी गुजरात के करीब इन सभी गांवों में 1.5 करोड़ LED बल्ब का वितरण किया जाना शामिल था। तो इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट शामिल किया गया था वो कौन है? वाराणसी है, ये आपको याद रखना है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको घोषणा की है और किराए की आवास के लिए, मतलब ये किफ़ायती किराए के आवास की योजना है। मतलब इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं दिए जाएंगे, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे? गरीब, प्रवासी, छात्र, कम आय वर्ग के लोग, महिला हो सकती हैं, विधवा हो सकती हैं। इसमें मतलब प्रेफरेंस राज्य सरकार का रहेगा कि वो किसे देना चाहते हैं। ठीक, ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया था। ये जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? महामारी अधिनियम 1897 के तहत, याद रखना है आपको। कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया था। इसमें आपको बताया था हमने एग्रीमेंट वाले सेक्शन में 6 राज्यों के 100 गांवों में शुरू की जानी थी और इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश शामिल थे। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हमने आपको एग्रीमेंट में बताया था, एक बार फिर से इसको दोहरा ले रहे हैं। जो अधिशेष जल होगा मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच जो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 112 पोल्यूटेड साइट्स की पहचान की थी। इसमें सबसे ज़्यादा 23 ओडिशा से थी और 21 साइट्स ऐसी पाई गई थी उत्तर प्रदेश से। ठीक, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई थी राज्य सरकार की तरफ से और ये रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी, झलकारी बाई के नाम पर रखी जानी थी। कहाँ कहाँ पर? बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में प्रथम आदर्श महिला बैरक का उद्घाटन किया गया था। मुजफ्फरनगर के महिला थाने में। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली बिहार में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में कई सारे फेस्टिवल बनाए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसे सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बनाना फेस्टिवल है। ठीक, इसका आयोजन किया गया था 22 मार्च से 25 मार्च तक। और अब जानते हैं कुशीनगर में केले की अच्छी खेती होती है, तो केले के फाइबर से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है आपका कुशीनगर। उसके अलावा और भी फेस्टिवल हैं, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हो गया, मैंगो फेस्टिवल हो गया, काला नमक चावल फेस्टिवल हो गया, वो सब अभी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद PM किसान योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ये उत्तर प्रदेश था। किस मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे तेजी से इस योजना के इंप्लीमेंटेशन के लिए सम्मानित किया गया था? महाराष्ट्र को गैर डिजिटल सत्यापन और प्रमाणन के लिए उच्चतम प्रतिशत में आधार प्रमाणीकृत लाभार्थियों को जोड़ने के लिए कर्नाटक को सम्मानित किया गया था। इसमें ये हम नेशनल करंट अफेयर में भी वैसे बता चुके हैं आपको। बरेली से पहली उड़ान जो है ये चली थी। ठीक है, और ये कुल मिलाकर ये आपका त्रिशूल सैन्य एयरबेस है, एयर इंडिया के कंट्रोल में, इंडियन एयरफोर्स के कुल मिलाकर कंट्रोल में। तो यहाँ से पहली उड़ान को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई थी। उड़ान स्कीम के तहत इसको डेवलप किया गया है त्रिशूल सैन्य एयरबेस में और ये 56वां कुल मिलाकर ऐसा हवाई अड्डा था जहाँ से उड़ान भरी गई थी इस स्कीम के तहत। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आज दूर कर ही लीजिए आप। अगर उत्तर प्रदेश में पूछें कि कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछ लें कि विमानन नियामक महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डे कितने हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से 3 है? एक लखनऊ में है, एक आपका वाराणसी में है और एक जो नया आपका कुशीनगर में खुला है। ये 3 है लाइसेंस प्राप्त और कुल मिलाकर 4 हैं, जिसमें हिंडन एयरपोर्ट भी शामिल है नोएडा का। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय और मान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय 3। ये काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में, आई होप हमने क्लियर कर दिया आपको। इसके बाद चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया था, 100 साल पूरे हुए हैं। NCERT की बुक्स में ये डेट गलत दी हुई है, स्पेक्ट्रम बुक में भी गलत लिखा हुआ है। 5 फरवरी 2021 है नहीं डेट, क्योंकि
चौरी चौरा स्मारक में 4 फेब लिखी हुई है और 4 फेब को ही 100 वर्ष मनाए गए थे, तो इस वजह से अगर आपसे चौरी चौरा कांड की डेट पूछ लें तो आप 4 फेब मार्क करिएगा, एटलीस्ट उत्तर प्रदेश का एग्जाम जो दे रहे हैं। ठीक, तो वही बात जो हमने आपको ऊपर बताई थी कि कुल मिलाकर 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में, कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनको मान्यता प्राप्त है डीजीसीए की तरफ से वो 3 हैं। वो कौन कौन से, उनके नाम लिखे गए हैं स्लाइड में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उनके एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ने मानव आबादी के 2700 वर्ष पुराने अवशेष खोजे थे। कहाँ से? सुल्तानपुर के उमरा गांव से। बस इतना इंपॉर्टेंट है। पॉट टैक्सी के बारे में आपको बता चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से जेवर तक चलने वाली थी फिल्म सिटी, ग्रेटर नोएडा से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, और ये विदेशों में चलती है पॉट टैक्सी का आप चित्र देख सकते हैं गूगल पर जाकर के। 4 से 6 लोग बैठते हैं, ऑटोमेटेड होती है, ड्राइवरलेस होती है। ठीक है। कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी कोविड के कारण। विजय कश्यप ये मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, ये नहीं रहे। वैसे ये सहारनपुर के मूल निवासी थे। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू हो गया। विश्व की सबसे लंबी 2800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वाराणसी जनपद से 43 किलोमीटर करीब गुजरेगी। और ओवरऑल ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपकी गुजरात के कंडला टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक की है। ठीक, फिर उसके बाद आपका भगवान श्री राम पर विश्व का पहला वर्चुअल स्कूल ऑफ राम विद्यालय, ये वर्चुअल तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बीएचयू के छात्र प्रिंस तिवारी ने इसका मतलब इसको बनाया है। ठीक है, वर्चुअल विद्यालय है, ऑनलाइन स्कूल है कुल मिलाकर। इसमें ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से रामायण और राम कथा पर प्रकाश डाला जाएगा कुल मिलाकर के। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है और इसको टर्सरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यूज किया जाएगा। जीईएम पोर्टल से खरीदारी करने के मामले में लगातार 3 वर्ष से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भी ई कैबिनेट सिस्टम लागू हो गया है। ई कैबिनेट हालांकि लागू करने वाला पहला राज्य नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, याद रखना है आपको। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है। इसको जो है कहाँ पे बनाया जाएगा? ऑब्वियसली नोएडा में। ठीक है, नोएडा में बनाया जाएगा इसको। और ये डेवलपमेंट सेंटर पहले हैदराबाद, बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट बना चुका है। जो डेवलपमेंट सेंटर है इसको बाहर से ताजमहल जैसा बनाया जाएगा, बताया जा रहा है। फिर उसके बाद ये 2 पुरस्कार होते हैं, नंद बाबा पुरस्कार और गोकुल पुरस्कार। तो नंद बाबा पुरस्कार मथुरा के हरेंद्र सिंह को मिला है। गोकुल पुरस्कार मिला है आपके धीरेन्द्र सिंह को। गोकुल पुरस्कार जो है किसी भी नस्ल की गायों की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले जो है दिया जाता है दूधियों को। उसके बाद नंद बाबा पुरस्कार देशी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखिएगा एक बार। विंध्य पहाड़ी पर स्थित चित्रकूट को एक देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। देखते हैं कब तक ये तैयार हो पाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक योजना जारी की थी, शहरी सहकारी बैंक से स्वैच्छिक तौर पर लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हो जाने की योजना। तो इस योजना के तहत पहला शहरी सहकारी बैंक जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है वो उत्तर प्रदेश का शिवालिक बैंक है, ये आपको याद रखना है इस पूरे मामले में। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2018 में एक योजना आई थी कि जो शहरी सहकारी बैंक है वो स्वैच्छिक तौर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। तो ऐसा करने वाला पहला बैंक बना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये देश का पहला बैंक है ऐसा करने वाला, ये उत्तर प्रदेश में है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। 32 झांकियों में से जो राम मंदिर थीम वाली जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसको ये जो है मिला। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये इसकी थीम थी। और त्रिपुरा की झांकी को सेकंड मिला है स्थान, और ये जो उत्तराखंड की झांकी है इसको 3rd प्लेस पर रखा गया था। ओवरऑल जो है थीम पूछ सकते हैं आपसे, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये इसमें राम मंदिर वगैरह झांकी में दिखाया गया था। तो ये इसको पहला पुरस्कार मिला है 2021 गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली 32 झांकियों में से। पद्म पुरस्कार देखिए, इस साल 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री दिए गए हैं। 29 महिलाएं हैं, 10 व्यक्ति विदेशी या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई श्रेणी से हैं, 16 मरणोपरांत हैं और 1 ट्रांसजेंडर हैं। तो उत्तर प्रदेश से किनको किनको मिला है ये आपको ध्यान रखना है। पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश से इस साल किसी को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, श्री नृपेंद्र मिश्र और कल्बे सादिक को मरणोपरांत। 7 को पद्मश्री मिला है, इनका नाम हम नहीं लेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। एटलीस्ट जो है इनके नाम एक बार जरूर देखिएगा। और 7 व्यक्ति हैं कुल मिलाकर पद्मश्री 2021 उत्तर प्रदेश से, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है। शास्त्रीय संगीतकार, पद्म विभूषण सम्मानित हो चुके हैं। किस घराने से संबंधित है ये जरूर देख लीजिएगा। रामपुर सहसवान घराने से पूछा जा सकता है हमारे पेपर में, क्योंकि आरओ में यूपी की जो है कल्चर वगैरह काफ़ी पूछा जाता है, इसका वेटेज रहता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ठीक, कब कब इनको कौन सा पुरस्कार मिला ये आप जरूर देखिएगा। जैसे अगर पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा पुरस्कार इन्हें नहीं मिला, तो भारत रत्न इन्हें नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में बनेगा, हीर नंदानी ग्रुप इसे बनाएगा, ये आपको याद रखना है बस। फिर इसके बाद संकट में महिलाओं की मदद के लिए लखनऊ में एआई बेस्ड कैमरे लगे थे, जो विमेन इन डिस्ट्रेस, यानी कि अगर महिला मुश्किल में है तो उसके चेहरे के भाव को डिटेक्ट करके ही पुलिस को अलर्ट करने में सक्षम रहे, ऐसे कैमरे लगाए गए थे लखनऊ में। ठीक, उसके बाद एंटी भूमाफिया पोर्टल आया था, भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए धरा पोर्टल आया था। इसको मुजफ्फरनगर से वहाँ की डीएम सेल्वा कुमारी जी ने जारी किया था, धरा पोर्टल। ठीक है, उसके बाद एनडीआरएफ की पहली महिला टीम गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई थी। महिलाओं की ये पहली टीम थी जो उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे आपात सेवाओं के लिए तैनात की गई थी। उस्ताद योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़
के द्वारा जो ये कई हुनर हाट लगते रहते हैं अलग अलग, तो ये लखनऊ में भी लगा था 4 फरवरी 2021 को हुनर हाट लखनऊ में, ठीक, शिल्पग्राम में। 24वां था ये कुल मिलाकर के। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, इसका जो है अनावरण कहाँ पे किया गया था? गोरखपुर में। गोरखपुर में रामगढ़ झील के तट पर 13 जनवरी 2021 को 246 फीट ऊंचे झंडे का ये कह सकते हैं इनॉग्रेशन किया गया था। 10वां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है भारत का कुल मिलाकर के। पहले भी जो है उत्तर प्रदेश के पास था, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा 211 फीट का था, गाजियाबाद में लगाया गया था 211 फीट का, लेकिन अब 246 फीट का ये गोरखपुर में रामगढ़ झील के बगल में लगाया गया और इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश की पहली वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स मतलब ये उत्तर प्रदेश की पहली वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कहाँ पे? लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति आखिरी बार 2018 में आई थी, उसके तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपी 112 से सभी बैंक और एटीएम्स को कनेक्ट किया जाएगा और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को भी बैंकों में तैनात किया जाना है। ये छोटी सी न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा कुछ। ये काफ़ी जरूरी है कि दिल्ली मेरठ के बीच जो निर्माणाधीन है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, इसमें पहली बार बेलास्टलेस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसमें काफ़ी हाई स्पीड पर वाहनों को चलाया जा सकता है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी वाहन यहाँ पर चलाए जा सकेंगे। इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ये कहाँ से कहाँ तक है, किन किन शहरों के बीच से होता हुआ गुजरेगा, ये एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सवाल आ सकता है कि ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें कौन सा साइट नहीं है। तो दिल्ली, गाजियाबाद, दुहाई, मोदीनगर से होते हुए मेरठ को जोड़ेगा, ठीक। और कानपुर में जो इस्पात उद्यम होता है हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितने लाभार्थी हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के? 6.1 लाख लाभार्थी हैं, ठीक है। ये संख्या एक बार याद रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हैं, ये ध्यान रखिएगा, अर्बन वाली के नहीं। फिर उसके बाद अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया था 11 मार्च 2021 को। ये किस नदी पर बन रही है? धसान नदी पर, ठीक है। धसान नदी के बारे में दिया हुआ है कि ये जो है बेतवा की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। परियोजना से उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, महोबा को लाभ होगा। कुल मिलाकर के ये है। हमने आपको कई फेस्टिवल बताए थे इस साल हुए हैं, तो उनमें से एक है आपका काला नमक चावल महोत्सव। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके सिद्धार्थनगर जिले में। उसके अलावा जैगरी फेस्टिवल यानी गुड़ महोत्सव कहाँ हुआ था? लखनऊ में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर हुआ था? झांसी में। केला महोत्सव कुशीनगर बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये आप सब आपको याद रखना है। इसमें डेट्स नहीं पूछी जाएगी, कौन सा महोत्सव कहाँ पे हुआ था ये आपको जरूर एक बार याद रखना है। लखनऊ में आम महोत्सव भी होता है, मैंगो फेस्टिवल, गुड़ महोत्सव भी हुआ था। झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, काला नमक चावल महोत्सव हुआ आपका सिद्धार्थनगर में, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में भी रजिस्टर्ड है सिद्धार्थनगर के लिए, काला नमक चावल। इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत के बारे में एक डेटा आया था कि प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश में, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि आयुष्मान भारत दिवस हम कब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड आया था। इसके बारे में अभी आश्रम पद्धति का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है। 16 अंकों वाला कोड, इसमें पहले 6 अंकों में भूमि की आबादी के आधार पर इसको रजिस्टर किया जाएगा किसी लैंड होल्डिंग को। फिर भूमि की विशिष्ट पहचान को निर्धारित करने वाले अगले 4 अंक होंगे, 10 हो गए कुल मिलाकर। फिर 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी। अंतिम 2 अंक में भूमि की श्रेणी का विवरण होगा, ठीक। तो ये 16 अंकों का यूनिकोड है कुल मिलाकर के। ये राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास पीएम मोदी जी ने 16 फेब को किया था। तो यही पूछ सकते हैं कि आपका ये चित्तौरा झील जो है किस जिले में है, तो ये बहराइच में है और महाराजा सुहेलदेव स्मारक भी बहराइच में है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज भवन भी खोला गया है बहराइच में। एक थाली एक तरकारी योजना बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश में चलती है। कम रेट पर पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। हर घर नल योजना का शुभारंभ मिर्जापुर और सोनभद्र से किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा 22 नवंबर को, ठीक है। जल जीवन मिशन के रूप में ही ये हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया है। और जो जल जीवन मिशन है उसका टारगेट कब तक का है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई 55 लीटर पर पर्सन अवेलेबल करवाना 2024 तक, ठीक है। 55 लीटर पर पर्सन टैप ड्रिंकिंग वाटर 24/7 अवेलेबल करवाने का लक्ष्य 2024 तक। और इस लक्ष्य को पूरा कर भी चुका है गोवा, ठीक। गोवा इस लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला राज्य है, ठीक। अब तक 2 स्टेट्स 2 यूटी इस लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं जहां तक मुझे याद है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। उत्तर प्रदेश ने अभी जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। तो 5 राज्यों में शहद एफपीओ का शुभारंभ किया गया था। इसमें एक राज्य जो है उत्तर प्रदेश भी शामिल है और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में इसको लॉन्च किया गया था एफपीओ को। एफपीओ का क्या मतलब होता है? फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको किसान उत्पादक संगठन बोल सकते हैं हिंदी में। तो उत्तर प्रदेश वाला आप मथुरा वाला जरूर ध्यान रखिए, बाकी राज्य आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी 9 नवंबर 2020 को मनाए जाने की घोषणा की गई थी कि मनाया जाएगा कहाँ पर? गोरखपुर जिले में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सूर सरोवर जो कीथम झील है, जो एक मैन मेड झील जिसको कहा जाता है, इसको रामसर झील के रूप में नोटिफाई किया गया था उत्तर प्रदेश में। अब कुल मिलाकर इसके साथ हो गई 8 रामसर साइट।
जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 46 रामसर साइट है और 8 जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं। 8 कौन कौन सी उत्तर प्रदेश से, उनके एक बार स्थल जरूर देख लीजिए आप। जैसे ये अपर गंगा रिवर ब्रजघाट से नरौरा स्ट्रेच तक बुलंदशहर में, फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव से, सरसई नावर झील इटावा से, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई से, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली से, पर्वती अर्गा, इसको अरंगा नहीं अर्गा ही पढ़ते हैं, पर्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा जिले से, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी से और सुर सरोवर या कीथम झील इसको बोलते हैं आगरा से। प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। महामारी के दौरान एमएसएमई सेक्टर से रोजगार देने के मामले में देश का 5वां सबसे शीर्ष राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ये रेटिंग्स जो है बाकायदा आरबीआई की है, किसी लोकल संस्था की नहीं है, तो एक बार जरूर देखिएगा इसको। तो इसमें पहले पर कौन है? महाराष्ट्र है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है महामारी के दौरान एमएसएमई सेक्टर से के जरिए सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने में। एमएसएमई सबसे ज्यादा कहां पर एमएसएमई रोजगार जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, पूरे देश के राज्यों में से, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और नेपाल में व्यापार के संवर्धन के लिए 3 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इसका एक भारतीय पक्ष कहाँ पे था ये आपसे पूछ सकते हैं, रुपाईडीहा नाम की जगह पर उत्तर प्रदेश में, और नेपाल का पक्ष था नेपालगंज नाम की जगह पर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मतलब ये 3 जो अप्रूव किए गए थे 3 इंटीग्रेटेड, उसमें उत्तर प्रदेश में जो पड़ रहा था वो रुपाईडीहा उत्तर प्रदेश में था, ये आपको याद रखना है। ठीक, मास्टर कार्ड यूसेड्स, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसने प्रोजेक्ट किराना को लॉन्च करने के लिए समझौता किया था। इसको उत्तर प्रदेश में भी लॉन्च किया जाना था प्रोजेक्ट किराना को। इसमें कुल मिलाकर विमेन जो है या तो किराना व्यापार से जुड़ी हो, ये किराना मैं गलत पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली किरण है। ठीक है, प्रोजेक्ट किरण के लिए। हालांकि इसमें जो एमएसएमई से जुड़ी महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़ी हैं या फिर जो किराने का व्यापार करती हैं स्वतंत्र रूप से, उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कही गई थी। ठीक, तो इसमें उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर इस योजना को किरण को लागू किए जाने की बात कही गई थी, इस वजह से हमने इसको लिया है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद दुनिया के राष्ट्रीय महत्व के 100 शहरों में रहने वाले करीब 35 करोड़ लोग जल संकट का सामना करेंगे। WWF का एक रिस्क फिल्टर रिपोर्ट आई थी। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये जो है इन्होंने जो है एक रिस्क फिल्टर विश्लेषण जारी किया था। इसमें करीब 100 भारतीय शहरों की सूची जारी की थी जो जल संकट का सामना करेंगे 2030 तक, तो उसमें 2050 तक एक्चुअली, तो 30 भारतीय शहर जो हैं, तो दुनिया के 100 शहर इसमें सिलेक्ट किए गए थे 2050 तक जो जल संकट का सामना करेंगे। 30 उसमें भारत के थे और एक जो उत्तर प्रदेश से इसमें शामिल है लिस्ट में, वो लखनऊ है। बस ये हमारे काम की चीज़ है। और वैसे अगर भारतीय शहरों की लिस्ट में देखें तो जयपुर सबसे ऊपर है जो 2050 में जल संकट का सामना करेगा, उसके बाद इंदौर है, फिर ठाणे है। भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण संस्थान की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें गंगा नदी के 49% हिस्से को उच्च जैव विविधता वाला बताया गया था। और ये उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है ये आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे देवप्रयाग से ऋषिकेश तक का 61 किलोमीटर का हिस्सा, मखदूमपुर से नरौरा तक का, भिटौरा से गाजीपुर तक का, छपरा से कहलगांव तक का, साहिबगंज से राजमहल का और बहरामपुर से बैरकपुर का। ठीक, तो मतलब ये आपका उद्गम से लेकर जब तक गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है वेस्ट बंगाल तक, वहाँ तक जो कुल मिलाकर ये उच्च जैव विविधता वाले स्थान थे। इसमें उत्तर प्रदेश का भी जो है पोर्शन शामिल है। ठीक, इसके बाद वर्ष 2019 के लिए जो दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार आए थे, ये इस साल वाले भी शायद आएंगे नवंबर में जल्द ही, तो तब तक आप इनको ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान ये थे। और नदियों के जल संरक्षण पुनरुद्धार के मामले में उत्तरी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या को चुना गया था। ठीक है, अयोध्या को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया था नदियों के जल संरक्षण और पुनरुद्धार की कैटेगरी में नॉर्थ रीजन से। ठीक है, वैसे तो और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश किसमें है आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में, वो हमने आपको बताया अयोध्या है। ठीक है, नदियों के जल संरक्षण और पुनरुद्धार के कैटेगरी में। फिर ऐसे ही पहली बार मत्स्य पालन क्षेत्र में मत्स्य पुरस्कार दिए गए थे, तो समुद्री राज्यों के कैटेगरी में ओडिशा टॉप पर था, अंतर्देशीय यानी इनलैंड स्टेट्स की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पर था, और पहाड़ी और पूर्वोत्तर की श्रेणी में असम टॉप पर था। ठीक, तो IOCL ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड ऑक्टेन 100 पेट्रोल लॉन्च किया है। ऑक्टेन नंबर से पता चलता है कि पेट्रोल कितना प्रीमियम है और कितना कम पोल्यूशन करेगा और ज़्यादा एफिशिएंट चलेगा इंजन में। तो ये प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ पर बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगरा मेट्रो का उद्घाटन किया गया था 7 दिसंबर 2020 को, अभी ये निर्माणाधीन है, और कानपुर मेट्रो का काम भी पूरा हो गया लगभग। ये आपका न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा खंड और पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के संचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका डेडिकेटेड माल ढुलाई गलियारे के संचालन नियंत्रण केंद्र को कहाँ पे स्थापित किया गया है ये पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर का है न्यू भाऊपुर खुर्जा सेक्शन? 351 किलोमीटर का। ठीक, अब इसका क्या क्या लाभ होंगे ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब जो है आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पे मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में। हालांकि जो फैक्चुअल चीज़ है कि ये जो आपका माल ढुलाई गलियारे के संचालन हेतु नियंत्रण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद दादूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके माँ बराही देवी धाम स्टेशन कर दिया गया था। स्टेशन कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है
वाराणसी रेलवे खंड उत्तर प्रदेश और प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच दादूपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2 चिड़ियाघर अप्रूव किए थे, तो एक नालंदा से था बिहार से, और एक अशफाकुल्ला खान जो ये उद्यान है, जूलॉजिकल पार्क है, गोरखपुर से, इसको भी मान्यता मिल गई है। तो अब कुल मिलाकर 3 चिड़ियाघर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में है और एक लखनऊ में है। ठीक, ये 3 जूलॉजिकल पार्क हैं उत्तर प्रदेश के आज की डेट तक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने सोलर पावर में P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में रूफटॉप सोलर ऊर्जा उत्पादकों के लिए दक्षिण एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है विधान परिषद वाले में, इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश भारत और दक्षिण एशिया में पहला बन गया जिसने रूफटॉप सौर उत्पादकों के लिए एक ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो लेदर पार्क के बारे में आपको बताया था कि एक जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास खुलेगा, एक खुलेगा आपका कानपुर में रमईपुर गांव के पास। ठीक है, थारू जनजाति के संरक्षण के लिए योजना शुरू की है और होम स्टे योजना है ये। और इसको कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा थारू जनजाति के विकास के लिए, जहाँ जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत जिलों में। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सारस पक्षी। ठीक है, और डिजाइन इसका लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध हवाई अड्डों की तर्ज पर होगा, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद विरासत अभियान शुरू किया गया 15 दिसंबर 2020 को। यहाँ पर संपत्ति और भूमि उत्तराधिकार संबंधी विवादों को समाप्त करना इसका लक्ष्य है। जो एक दूसरे की जमीन लोग लिखा लेते हैं लेखपाल से मिलके, वो ये सब ना हो सके, इस वजह से डिजिटल पंजीकरण पर फोकस किया जाएगा विरासत स्कीम के तहत। किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है 6 जनवरी 2021 से। विशेष कार्यक्रम है, इसमें जो है राज्य भर में किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाने थे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत में हरित तन्यक और सुरक्षित राजमार्ग विकसित करने के लिए 100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे 22 दिसंबर 2020 को। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद स्कूली पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। और हर वर्ष स्कूल में उत्तर प्रदेश में, मतलब स्कूलों की छुट्टी रहेगी 27 दिसंबर को हर साल उत्तर प्रदेश में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, साहिबजादा स्मृति दिवस क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र और उनकी माता गुजरी ने जो बलिदान दिया था, उसके लिए। उत्तर प्रदेश में यूराइज पोर्टल शुरू किया गया है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसका नाम है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, री इमेजिनेटेड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। तो स्टूडेंट एम्पावरमेंट के लिए है, उनको करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन मिलेगा। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ ने बनाया है। और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य तो वैसे कर्नाटक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन हेतु एक एकीकृत पोर्टल जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2018-19 के लिए जो 5 सितंबर 2020 को ये रैंकिंग आई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, इसमें उत्तर प्रदेश जो है, इसमें कुल मिलाकर टॉप पर कौन था? आंध्र प्रदेश था। फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश था, तेलंगाना तीसरे पर था। ठीक है, तो टॉप पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेकंड पर, तेलंगाना थर्ड पर। हालांकि ये काफी पुराना है, 2018-19 का है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है। खासकर यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें पूछा जा सकता है बिल्कुल अभी भी। इसके बाद IIT कानपुर और ARPG विभाग यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विकास के लिए समझौता किया है। उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ समझौता किया था बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए। ठीक, तो अगर पूछ लें कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को इफेक्टिव तरीके से लागू करने के लिए जो समझौता हुआ है वो किस देश के साथ हुआ है? डेनमार्क के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन में जल संसाधन प्रबंधन के लिए जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ। ये अंतर है दोनों में। उत्तर प्रदेश में जो समर्थ स्कीम चली थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो किसके साथ चली थी? वो चली थी फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सिद्धार्थनगर में 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाने के लिए समझौता किया था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये आपके आ जाएंगे नवंबर एंड या दिसंबर में, तब तक ये पुराना ही हमको देखना पड़ेगा। इसमें इंदौर ने लगातार 4थी बार ये पुरस्कार जीता था वर्ल्ड्स, मतलब इंडिया क्लीनेस्ट सिटी का। अन्य पुरस्कारों की कैटेगरी होती है अधिकतम शहरी भागीदारी। ठीक है, अधिकतम शहरी भागीदारी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा था 1 लाख प्लस जनसंख्या के मामले में? तो वो था आपका शाहजहांपुर नगर निगम। ये आपको याद रखना है, अभी भी रेलिवेंट है। तभी हमने आपको पूरा नहीं बताया, जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से रेलिवेंट है वो ये फैक्ट आपको अभी भी याद रखना है। IIT कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद बनाए थे, बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल इनको नाम दिया गया था, और इसका शॉर्ट फॉर्म था बीज। इसको बनाया था IIT कानपुर के एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है एग्नीज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद 8 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे टेक होम राशन के लिए।
डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टेट्स ऑन सपोर्ट ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया था। इसमें कुछ श्रेणियां थी, श्रेणी एक्स, श्रेणी वाई। तो इसमें कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में श्रेणी एक्स में रखा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। यंग मोबाइल क्रैशेस नाम से एक संस्था है, इसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था केरल, ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहला स्थान बिहार का था, दूसरा उत्तर प्रदेश का था। तो मोबाइल क्रैशेस के द्वारा जारी किए गए इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सेकंड पर था उत्तर प्रदेश। पराली जलाने को लेकर कई सारे पैनल बनते रहे ठंड के मौसम में। सबको याद आता है कि पराली से प्रदूषण हो रहा है, तो पहले बनाया गया डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा कमेटी, ठीक है। फिर उसके बाद बनाई गई डॉक्टर मदन बी लोकुर कमेटी। तो ये दो कमिटीज ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, जो स्टबल बर्निंग होती है आपके दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लगे हिस्सों में, वहां पर ये बनाया गया था। पहले तो ये डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा टास्क फोर्स और फिर जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी। मदन बी लोकुर कमेटी के बारे में हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था। उसके बाद ये टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव शुरू किया गया था और इसमें एक भागीदार आईआईटी कानपुर भी था, ये आप याद रखिएगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये 5 राज्यों में खुलने थे, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराजगंज में जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है भारत का है, मतलब उत्तर प्रदेश का है। इसके बारे में भी हम आगे भी बताएंगे आपको। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब इनिशियली आया था तो उसमें 8 शहर चुने गए थे, उसमें लखनऊ भी शामिल था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड इनिशिएटिव थी, ये भी याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि स्कीम योजना के तहत ऋण वितरण के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश सूची में दूसरे स्थान पर है और फिर तेलंगाना आता है, ठीक। तो फिर एक और फैक्ट इसमें देखिएगा कि पीएम स्वनिधि में वैसे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले टॉप पर हैं ऋण देने के मामले में, वो हैं आपके वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़, ठीक है। आईआईटी कानपुर और इटली के 2 संस्थानों के बीच समझौता हुआ है। वो इटली के 2 संस्थान कौन कौन से हैं ये आप नाम देख सकते हैं। बेसिकली किसके लिए समझौता हुआ है, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए और उन पर जो क्षति हुई है उसको बहाल करने के लिए कौशल साझाकरण करेंगे। कौन, आईआईटी कानपुर और इटली के 2 ये संस्थान। और इसमें जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शामिल है। 2019 तक की रिपोर्ट में घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा किस राज्य में आते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं उत्तर प्रदेश में। और विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में उत्तर प्रदेश 3rd पर है, ये आपको याद रखना है। अभी शायद इकोनॉमिक सर्वे में कुछ रैंकिंग चेंज हुई है, उसको देखिएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है। 16 अक्टूबर को मदन भीमराव लोकुर कमेटी का गठन किया गया था स्टबल बर्निंग की निगरानी करने के लिए, हमने आपको पहले बता दिया। तन्मय श्रीवास्तव ने 2008 में जो अंडर 19 विश्व कप जिताया था, ठीक है, तो अब वो उन्होंने संन्यास ले लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा न्यूज़ में आया था। बाय बाय कोरोना नाम से ये पुस्तक हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किया था। इसको डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा ये प्रकाशित की गई है, ठीक है। और भारत सरकार के विज्ञान विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी विज्ञान प्रसार द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। इसमें बेसिकली कोरोना से संबंधित जो है प्रिकॉशंस जो लेने चाहिए या फिर उसकी आइडियोलॉजी नहीं, एक्चुअली क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये केवीआईसी के हनी मिशन के तहत 2 जिलों में ये मधुमक्खी बॉक्सेस या एपियरी बॉक्सेस दिए गए थे। उसमें 2 जिले कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बुलंदशहर। केवीआईसी का हनी मिशन क्या है, 2017 में चालू हुआ था। कुल मिलाकर जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए शुरू किया गया था। फिर कुछ ऑबिचरीज हैं। 4 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता नसीब पठान का निधन हुआ था। ये बिजनौर से थे, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। अमर सिंह का निधन हुआ था। अमर सिंह जो है अलीगढ़ से थे, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कमल रानी वरुण ये घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से सांसद थी, मतलब सॉरी विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थी। इनका निधन हुआ। वैसे इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। चेतन चौहान जी नहीं रहे थे कोविड की वजह से, बरेली में इनका जन्म हुआ था। और ये वर्ल्ड कप विजेता टीम जो थी 1983 में भारत की क्रिकेट टीम, उसके पार्ट भी थे। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति, उत्तर प्रदेश की ये एक्सपोर्ट पॉलिसी 25 नवंबर 2020 को अप्रूव हुई थी। इसका जो मतलब अवधि है वो टाइम पीरियड रहेगा 2020 से 25 तक, ठीक। मेक इन इंडिया, उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास करना, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज की स्थापना, ज़्यादा से ज़्यादा GI टैग कलेक्ट करना, ये सब लक्ष्य थे कुल मिलाकर के। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति ये अप्रूव हुई थी 18 अगस्त 2020 को, ठीक है। ये भी 5 साल की अवधि के लिए है, याद रखिएगा। इसके कुछ टारगेट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के टारगेट हैं 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना, विदेशी घरेलू निवेशकों द्वारा ESDM पार्क्स की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अध्यादेश 2020 को 24 नवंबर 2020 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और 27 नवंबर को इसको लागू किया गया था। ये सब डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको याद रखिएगा। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए, उनको आप पढ़ सकते हैं कि जो है जबरन धर्म परिवर्तन कोई किसी करवाता है तो उसको कितनी सजा वगैरह मिलेगी, ये देख लीजिएगा एक बार। हालांकि ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि कब इसको लागू किया गया और मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इनकी डेट्स याद करिएगा। 24 नवंबर 2020 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और 27 नवंबर को इसको लागू किया गया। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड तो जारी किया गाजियाबाद नगर निगम ने, लेकिन लखनऊ ने जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था और लखनऊ देश में नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला नवा शहर बना था। ठीक। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 8 जुलाई 2020 को आई थी और स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी इसके तहत, और इसका मुख्य उद्देश्य 5 वर्षों में 10,000 से अधिक स्टार्टअप की स्थापना करना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, 10,000 स्टार्टअप, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद 20 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड लॉन्च किया था, जिसको सिडबी की सहायता से मैनेज किया जाना था। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि कब लॉन्च किया गया था, ये अगर आपको याद है स्टाफ नर्स के पेपर में ये डेट पूछी गई थी कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड किस डेट को लॉन्च किया गया था। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति का लक्ष्य है कि लखनऊ को देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब के रूप में स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। अब देखेंगे कि गोवध निवारण अधिनियम 1955 उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 1955 को लागू किया गया था। इसकी नियमावली बदली गई 1956 में, 1958, 61, 79, 2002 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक, नियमावली में 1964 और 1979 में संशोधन हुआ। ठीक है, ये कब कब हुआ ये पूछ सकते हैं संशोधन। ठीक है, ये आप नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश ने गोहत्या कानून को और सख्त बना दिया है, गोहत्या पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान अब कर दिया है। गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के मतलब ये भारत के टॉप 10 पुलिस थानों की लिस्ट जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, इस साल की अभी शायद दिसंबर तक आएगी। वर्ष 2020 की लिस्ट में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो कांठ थाना था वो टॉप 10 में शामिल हुआ था, 8वें स्थान पर था। मुरादाबाद जिले का आपका कांठ थाना टॉप 10 में 8वें स्थान पर था, पूरे देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की टॉप 10 की लिस्ट में। वैसे तो 100 की लिस्ट आती है, लेकिन टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र थाना जो था ये कांठ पुलिस स्टेशन था। फिर इसके बाद रामायण क्रूज टूर जो है ये जल्द शुरू होने वाला था, इसको 1 दिसंबर 2020 को अप्रूव किया गया था। और ये सरयू नदी यानी कुल मिलाकर जो घाघरा नदी और या फिर हम लोग कह सकते हैं NH ये NW40 है उस पर चलने वाला था। ये पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब ये किस वाटरवे में ये रामायण क्रूज ये चलेगी, तब आप नहीं बता पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये लिखते नहीं लोग जनरली। तो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे 40 पर ये रामायण क्रूज सर्विस शुरू की गई है, सरयू या फिर घाघरा नदी हम लोग इसको कह सकते हैं। खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा मास्क जो है जल्द बनाया जाने वाला था उत्तर प्रदेश में, 150 वर्ग मीटर आकार का होगा, अभी बनाया नहीं गया है। ठीक है, फिर इसमें कुछ वन लाइनर्स हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 3.0 में उत्तर प्रदेश को 25वां स्थान मिला था, परफॉर्मेंस श्रेणी हमने आपको ऊपर बता दिया। जल संरक्षण की एक टेक्नोलॉजी होती है, इसको वाटर मतलब कह सकते हैं वाटर कंजर्वेशन एक सिस्टम होता है, ये टांका कहते हैं। ये प्रचलित तो राजस्थान में, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र ने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। 2003, 2005, 2011, 2013 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण में जो है इतनी वृद्धि हुई है। केवल 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा में गिरावट देखी गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन में 17% की कमी देखी गई है, जो किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक कमी है। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की दर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रति 1000 में 54 अपराध के साथ सभी राज्यों में सबसे अधिक देखी गई थी। ठीक, 6 लीटर से अधिक अगर आप अल्कोहल रखेंगे तो आपको होम लाइसेंस सब रिक्वायर्ड होगा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2020-2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में यानी मेजर स्टेट्स में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहले ही दिन 21,291 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई थी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? फर्रुखाबाद में। और उसके बाद कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत मुजफ्फरनगर जिला महिला चिकित्सालय को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश के पहले लॉजिस्टिक्स और इंटीग्रेटेड हब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब की बात करें तो वो लखनऊ में खुल रहा है, लेकिन प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक्स और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब ग्रेटर नोएडा में, दोनों में अंतर है। फिर उसके बाद इफ्को ने उत्तर प्रदेश के आंवला बरेली में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। फिर ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके बाद ये गोरखपुर में ये अशफाकुल्ला खान ये तीसरा चिड़ियाघर है, ये बता चुके हैं आपको। फिर उसके बाद 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट में रसीन और चिल्लीमल बांध का लोकार्पण किया। ये किस नदी पर ये बांध है अगर आपसे पूछ लें तो बाणगंगा नदी है। ठीक है, बाणगंगा नदी पर ये बांध बने हैं, रसीन और चिल्लीमल। वनवासी समागम में प्रेसिडेंट ने भाग लिया था और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के चपकी में सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित निर्माणाधीन ये सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन इन्होंने किया था। उसके बाद HFCL लिमिटेड ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाएं जो चल रही हैं निर्माणाधीन है, इसमें दूरसंचार प्रणाली विकसित करने के लिए ऑर्डर जीता था। उसके बाद मैंगो फेस्टिवल जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है, जैगरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में होता है, ये सब बता चुके हैं आपको। और उत्तर प्रदेश में जो ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है इसमें कितने हवाई पट्टियां या कितने एयर स्ट्रिप्स या कितने रनवे होंगे? 6 होंगे। और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर हो जाएगा
हो जाएगा ये, अगर इसमें 6 स्ट्रिप बन गए तो। ठीक, शुरुआत में तो शायद 2 ही रहेंगे, बाद में धीरे धीरे करके इसको 6 तक ले जाया जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु एक कौशल केंद्र की स्थापना की गई है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया आरंभ करने वाला पहला राज्य बना है सीए के तहत उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने 2021 में ही फाइलेरिया मुक्त करने की घोषणा की थी, हालांकि ये अभी आंकड़े आए हैं कि हो पाया कि नहीं। उसके बाद यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी जो बनेगी, इसके लिए फाइनेंशियल बिड अभी ओपन कर दी गई है। तो ये फिल्म सिटी कहाँ पे बनेगी? यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में। ठीक, इसरो का 5वां सेंटर आईआईटी बीएचयू में खुलेगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला सेंटर होगा ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अलीगढ़ में खुलेगा। उसके बाद जो है प्रयागराज से मेरठ तक जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग, 6 राजमार्ग, 1 एक्सप्रेसवे और 3 जिला मार्ग से जुड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे गेहूं और धान खरीद में कंप्यूटरीकृत तकनीक का प्रयोग करने के मामले में उत्तर प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग को 30 दिसंबर 2020 को जो है डिजिटल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नजदीक उन्नाव में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, एक गोरखपुर में खुलेगा और दूसरा औरैया में। ठीक है, औरैया को प्लास्टिक सिटी भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश का, याद रखना है आपको। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, डॉग पार्क। फिर पुणे के बाद उत्तर प्रदेश ये पुणे के बाद दूसरी और उत्तर प्रदेश की पहली बायोसेफ्टी लैब कहाँ पे खुलेगी? उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय संक्रामक संस्थान भी बांदा में ही खुलेगा। गोरखपुर जिले की 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नोएडा में प्लास्टिक वेस्ट मॉड्यूल वाली देश की पहली सड़क का निर्माण किया गया है। गोरखपुर में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट नाम होगा अयोध्या में, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद सिंगापुर की बाय टू सेल कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत कुछ सिलेक्टेड उत्पादों को ऑनलाइन साउथ एशिया में बेचने की घोषणा की है। भारतीय दलहन अनुसंधान जो कानपुर में है, इसने अरहर की 2 प्रजातियां अभी विकसित की हैं, उनका नाम ये है। बीएचयू ने वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का पहला स्नातक कोर्स शुरू किया है, कि इसमें भी मतलब आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। उत्तर प्रदेश में महिला और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनाया जाएगा। उसके बाद जो है माही गुप्ता एक ट्रांसजेंडर हैं और उनकी नौकरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित प्राइड स्टेशन में लगी है, और ये उत्तर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन है जहां ये ट्रांसजेंडरों को समर्पित किया गया। ये उत्तर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 50 में, प्राइड स्टेशन। फिर उसके बाद नर्सिंग की प्रतीक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा प्रयागराज स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में लगाई गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय लखनऊ द्वारा 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। गांधी जी की 151वीं गांधी जयंती के अवसर पर कोसाख 2020 का आयोजन किया गया था यहीं पर लखनऊ में। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर को बुद्धिज्म और भारतीय संस्कृति के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अनीता यादव प्रदेश के 75 जिलों की महिला पुलिसकर्मियों में मिशन शक्ति की आदर्श महिला पुलिसकर्मी के रूप में चुनी गई हैं। सिद्धार्थनगर जिले की निधि पांडे को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया अक्टूबर 2020 में। फिर वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया 14567 करके। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने CSR के तहत 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाए थे, 30 गौतम बुद्ध नगर जिले को दिए गए हैं, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट भी यहीं पर है नोएडा में। नीति आयोग की जून 2020 की डेल्टा रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक दिया गया था। इसमें शीर्ष 5 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे फरवरी से जून तक की अवधि 2020 के बीच, उसमें टॉप 5 में बहराइच भी शामिल था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2020 में अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ये आपका अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर बनाया जाना था और NCR के अंतर्गत आएगा। और अलीगढ़ स्टेशन पर जो भीड़ भाड़ होती है, देरी हो जाती है, लाइन क्लियर नहीं होती है, इसकी समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था। मतलब ये अप्रूव किया गया, ये 2024-25 तक तैयार हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 जून 2020 को 125 दिवसीय उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासियों और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया था। और ये ACF के पेपर में ये पूछा भी गया था, ये इससे क्वेश्चन आया था। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के लिए 125 दिनों का अभियान था। इससे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया था, डेट भी पूछी गई थी 26 जून 2020। और प्रधानमंत्री ने मतलब इससे कुछ ही दिन पहले गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो शुरू किया था 20 जून 2020 को, उसी के हिस्से के रूप में था। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में 31 जिलों को चुना गया था। ठीक है, शुरू में। और वैसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने दिनों के लिए चला था, ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।
उत्तर प्रदेश ने वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक प्रवास आयोग का सृजन किया था और इसकी अध्यक्षता स्वयं देश ने की थी। ठीक है, 25 मई 2020 को इसका सृजन किया गया था प्रवास आयोग का। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर गांव और खेरी वीरन गांव को देश के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिमाउंट एंड वेटनरी कॉप सेंटर में मतलब ये पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। पशु युद्ध स्मारक का मतलब क्या है कि हमारे ऑपरेशंस में, मिशंस में जो पशु जैसे घोड़ा, जैसे कि कुछ कुत्ते हो गए, लगाए जाते हैं, उनका स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, और ये देश का पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। उसके बाद मिर्ज़ापुर में देश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी गई 29 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो मतलब ये गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। उसके बाद देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में की जाएगी, ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद अगर आप देखें, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया था 5 मई 2020 को, लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद अप्रैल 2020 में जब ये कोविड एकदम चरम पे था पहली स्टेज में, तो पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। पूल परीक्षण में क्या होता है कि 100-200 नमूनों को एक साथ टेस्ट किया जाता है, उनको मिक्स कर दिया जाता है। अगर उसमें फिर अगर कोई पॉजिटिव निकला तो फिर उसकी अलग अलग टेस्टिंग होती है। पूल परीक्षण से क्या होता है कि परीक्षण की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के तहत इसको दिया गया है। TX2 का मतलब क्या होता है कि 2014 में 25 भाग थे आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और इनकी संख्या 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर अब 65 हो गई है। तो UNDP के द्वारा दिया जाता है टाइगर्स की संख्या 2 गुना करने के लिए। मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश के वन विभाग को। फिर उसके बाद 29 फरवरी 2020 को वृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन प्रयागराज में हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया है। 296 किलोमीटर लंबा होगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक, फिर उसके बाद चित्रकूट के बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का ये जो है 15,000 करोड़ रुपए से बनेगा। ये सब देख लिया आपने। उसके बाद भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन हुआ था 2020 में लखनऊ में। उसके बाद अगर आप देखें, सोनभद्र में नई तहसील ओबरा गठित की गई थी। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया था 11 फरवरी 2020 को। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम बंधन डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये फिल्म हल्का को टैक्स फ्री किया गया था। तानाजी को इस बार टैक्स फ्री किया गया है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित परिवारों की संख्या इतनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट की प्रतिमा का अनावरण लोक भवन परिसर लखनऊ में किया गया। 7वीं आर्थिक जनगणना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर 2019 को किया गया। उसके बाद पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये। ठीक है, और देश का पहला कहाँ पर है? हरियाणा के पिंजौर में, आपको पता है। पेप्सिको का चिप्स प्लांट मथुरा में लग रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना से जो है 28% निर्यात में वृद्धि हुई है राज्य में। ये बजट का है, खैर इतना पुराना नहीं आएगा। उसके बाद 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन 19 नवंबर 2019 को लखनऊ में हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल मेट्रो लाइन 85 किलोमीटर है। ठीक है, ये बढ़ सकती है कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के बाद। फिर उसके बाद आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 ये 21 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। बाल प्रगति सूचकांक 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला नोएडा था। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। देश में सर्वाधिक MSME उत्तर प्रदेश में है। भिंडी की प्रजाति काशी लालिमा भी विकसित की गई है वाराणसी में, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर पूनम यादव हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम पानी की सतह पर तैरता हुआ 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध के ऊपर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में 2 बटरफ्लाई पार्क हैं, एक लखनऊ में, एक कानपुर में। फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर जिले में विपश्यन्या पार्क बनाया जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन मैलानी नानपारा मार्ग दुधवा नेशनल पार्क से होते हुए चलेगी। भेल की सहायता से नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर बनाया जाएगा। ठीक है, नोएडा दिल्ली डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से सटकर ये बनाया जाएगा नोएडा में। भेल यानी BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से। फिर उसके बाद NGT के आदेश पर लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, नई दिल्ली, कटरा और फिरोजपुर स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फूड फेयर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, हमने आपको बता दिया था। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में हुई थी।